दंडवत दंडवत प्रणाम। राधे राधे। जी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। चलिए आज के जो सेशन है, आज का जो हमारा बड़ा विशेष सेशन है, आनंद अनुभव उत्सव का तीसरा सत्र, उसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरुम वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगणा रघुनाथा वितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितम श अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हमारे आज के वक्ता हैं, वृंदा दीदी, नंदरानी दीदी, श्याम प्रिया दीदी, अभिषेक प्रभु जी, इन सब की ओर से मैं अपने गुरुवर को, विशेषकर अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी और समस्त गुरुवर्ग, उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके हमारे वक्ताओं के लिए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मैं निशा दीदी को आमंत्रित करूंगा कि निशा दीदी आए और आज का हमारा जो सेशन है उसे शुरू करवाएं। हरे कृष्णा निशा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस विशेष जो हमारा उत्सव चल रहा है। तो आज के तीसरे दिन जो हम ये उत्सव मना रहे हैं, जिसमें सभी हमारे जो भक्त हैं वो अपना अनुभव और अपने हृदय के विशेष भावों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उन भावों का हम सभी अनुभव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी उन भावों से जुड़ रहे हैं और उन्होंने भी वो भाव कहीं ना कहीं अनुभव किए ही होंगे, बस कुछ वक्ता बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो ऐसे ही अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं, उनमें से सबसे पहले मैं वृंदा देवी दासी दीदी को बुलाना चाहती हूँ। वृंदा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वृंदा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दीदी आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, फिर उसके पश्चात आप अपना जो भी आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं प्लीज वो कीजिए। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मेरी वॉइस ठीक आ रही है? हाँ जी दीदी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दीदी, वॉइस ब्रेक होता है बता दीजिएगा। जी दीदी। मेरा नाम वर्षा है और गुरुदेव से मुझे वृंदा दासी नाम प्राप्त हुआ है और मैं श्री प्रभु जी के दंड प्रणाम करती हूँ और निशा दीदी को भी दंड प्रणाम करती हूँ। गुरुवे दंडवत प्रणाम दीदी। गौरचंद्राय, दंड प्रणाम प्रभु जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्य पाद श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में
दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपनी गुरु जी श्रीमती सुदेवी दासी दीदी के चरणों में दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके पश्चात मैं यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में भी दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। इसके बाद मैं हृदय से श्री प्रभु जी और ईशा दीदी को भी दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें इतनी सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही हैं। इस ग्रुप के बारे में मुझे हमारी जो दीदी हैं, हम गुरु दीदी कहते हैं, वैसे शिक्षा गुरु वो हमें बोलने नहीं देती, पर वैसे हम शिक्षा गुरु ही मानते हैं। उनका नाम श्रीमती सुदेवी दासी दीदी है। उन्हीं के थ्रू पता चला था। उन्होंने सबसे पहले राम कथा सत्र का लिंक हमें शेयर किया था और वो भी हमें बहुत सुंदर कथाएं सुनाती हैं, सेशंस लेती हैं और मैं उनसे भी सीखने का प्रयास कर रही हूँ। थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी कुछ सीख पाऊँ। और इस ग्रुप से जुड़ने का कारण ये था कि रामायण को विस्तार से मैंने पहले कभी इतना सुना नहीं था, तो मुझे लगा कि रामायण सत्र हो रहा है, बहुत सारे सेशंस हैं इसमें, तो इसलिए मैं इस ग्रुप से मैंने जुड़ना चाहा। और मूल कारण ये भी है कि हरि कथाओं को तो जितना अधिक से अधिक हम श्रवण करें वो भी कम है, और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हरि कथा ज्यादा से ज्यादा सुननी भी चाहिए। और इससे पहले मैंने रामायण इतने विस्तार से सुनी नहीं, इसी कारण मैं इस ग्रुप से जुड़ी। और तीसरा पॉइंट यह है कि इस राम सत्य की कथाओं में किस कथा ने मुझे मेरे हृदय को छुआ है। तो वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, प्रभु जी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं करते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि प्रसंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा तो वो विवाह का प्रसंग है। और प्रभु जी की वाणी इतनी सौम्य है, सुंदर है, पॉजिटिव एनर्जी देती है, तो मन अंदर से शांत हो जाता है, एक उमंग से भर जाती है। दिन के बाकी सारे काम करने का ऐसे मन करता नहीं, तो नेगेटिविटी से छाई रहती है, कुछ पता नहीं। तो मुझे रामायण का विवाह का प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा। उसमें प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से वहाँ की महल की साज सज्जा, विवाह के सभी जो उसमें देवतागण देवियां आई, उनके श्रृंगार के बारे में, किस तरह उनकी वेशभूषा थी, श्री राम जी, श्री सीता मैया जी, उनके श्रृंगार रस को बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है, वह बहुत ही अद्भुत है। और किस तरह देवी देवता अपनी वेशभूषा बदल के समूहों में सम्मिलित हुए थे, कैसे सूर्य देव उसमें पूरे वंश के, क्योंकि वह पूर्वज थे तो वो रहना चाहते थे, अपनी इच्छा उन्होंने जताई। और मुझे बहुत ही सुंदर ढंग से इसे वर्णित किया है। और जैसे हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, कोई लेखक या कवि कविताओं को, उसके छंदों को, अलंकारों को जैसे वर्णन करता है, ऐसे प्रभु जी भी एक चीज को बहुत विस्तार से उभार के प्रकट करते हैं। क्योंकि मैं ग्रुप में नई जुड़ी हूँ, तो मैंने ज्यादा क्लासेस तो नहीं ली है, लेकिन मैंने यूट्यूब से प्रभु जी की कथाएं सुनी और मैं तो उनके बेस पे थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। और प्रभु जी एक प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा, धनुष उठाने वाला, जो वो भी बहुत रुचिकर लगा, कि किस तरह इसमें सभी राजा प्रयास करते हैं और असफल रहते हैं, और फिर वो बहाने भी बनाते हैं, जैसे वो असफल हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब 10,000 राजा मिलकर उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, पर वो उठा नहीं पाते। फिर वे निर्णय लेते हैं कि हम मिलके इसे उठा लेंगे, और जो भी बाद में आपस में युद्ध करेंगे, जो निर्णय होगा फिर हम ऐसे विवाह करने का फैसला लेंगे, जो जीतेगा। इस सब को देखकर फिर बाद में राजा जनक जी इतना क्रोधित होते हैं, मन में निराश होते हैं, क्रोधित होकर वे यह भी बोल देते हैं कि क्या हमारी भूमि योद्धाओं से वंचित हो गई है, रहित हो गई है। उनकी बात को सुनकर तो प्रभु जी ने उनके जो भाव है, उनके मन के गहरे भावों को भी बहुत ही गूढ़ता और स्पष्टता से हमें समझाया है, कि अंदर ही अंदर वो कितने निराश हो चुके थे, फिर उन्हें क्रोध भी आ गया था। जब जनक जी क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ जाता है, कि वो हमारे रघुवंश के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, राम जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। फिर वो राम जी की महिमा और प्रताप के बारे में ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं, जो तुलसीदास जी ने जितने सुंदर रूप में लिखी हैं, उतने सुंदर ढंग से हमें प्रभु जी ने प्रकट किए हैं। जब रघुवंश के सम्मान पर प्रश्न उठता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को वह गेंद की तरह उठाकर फेंक सकते हैं, मटकी की तरह फोड़ सकते हैं, और मशरूम की तरह हाथ से मसल सकते हैं। ये धनुष क्या चीज है, अगर श्री राम जी उन्हें आगे दे तो। फिर राम जी उन्हें इशारों इशारों में आंखों से शांत करते हैं और बैठने की आगे देते हैं कि आप बैठ जाओ। फिर विश्वामित्र जी राम जी को आगे देते हैं कि अब आप जाओ धनुष उठाने के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी अब शायद हमें ज्यादा समय देंगे नहीं। तो ये वाला वाक्यांश हास्यप्रद भी था, बहुत ही रुचिकर मुझे लगा।
क्योंकि उन्हें वो बता मतलब मन मन में विचार करते हैं कि लक्ष्मण जी क्या है, हमारे गुरु अखंड तत्व है। गुरु जब भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए कोई आगे दे, कोई कार्य के लिए कहे, तो वो मतलब तुरंत कर देना चाहिए। तो ये विचार भी हमें मतलब गुरुदेव ने प्रभु जी ने जोड़ के साथ हमें समझाए हैं। इसी तरह बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें जब धनुष उठाने वाले मतलब होते हैं राम जी, फिर तोड़ते हैं, तो उसमें बताया है कि जो सीता जी है, सीता मैया, वो भक्ति देवी का मतलब प्रतीक बताई गई है, उन्हें संज्ञा दी गई है। और धनुष को क्या बताया गया है? धनुष को अभिमान की संज्ञा दी गई है। तो मतलब प्रभु जी ने हमें समझाया कि जिस अभिमान टूटता है, तभी हमारे हृदय में भक्ति देवी प्रकट होती है। ये उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया। और प्रभु जी ने रामायण के एक एक पात्र के चरित्र को, वैसे तो मैंने कम कथाएं सुनी है, पर मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सुनी है उसमें एक एक पात्र के आंतरिक भाव को बड़ी सरलता और स्पष्टता से हमें समझाया है। तभी मुझे इजीली मुझे बहुत ही समझ में आ गया जल्दी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मुझे ग्रुप से जुड़ने का क्या लाभ मिला। वैसे तो मैंने कम ही सेशंस लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे रामायण जो है हमारे गृहस्थ जीवन के लिए, हमारी आपसी रिश्तों में प्रेम बना रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, इतने नैतिक मूल्य इसके अंदर है, यह हमें अच्छे से समझाती है। और रामायण तो हमें प्रतिदिन सुननी चाहिए, यह हमारे मानस पटल पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। और हमें अपने बच्चों को भी, अगर हम चाहते हैं जीवन में नैतिक मूल्य बढ़े, उन्हें सिखाएं, तो उसके लिए हमें रामायण एक मुझे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लगता है। और ग्रुप से जुड़ने का लाभ ये है कि जो हमारे सीनियर वैष्णव है, 2-3 दिन से हमें अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं, उनसे भी सीखने को मिल रहा है। और इसमें एक क्वेश्चन आंसर पार्ट भी होता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हमने कथा में सीखा है, हमारे साथ के साथ मूल्यांकन हो जाता है, जो हमें नहीं आया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम ग्रुप को क्या आशीर्वाद देंगे। मैं उम्र में छोटी हूँ, भजन मार्ग में भी बहुत छोटी हूँ, तो ग्रुप को तो क्या अभी आशीर्वाद नहीं दे सकती, बल्कि मुझे आशीर्वाद चाहिए और वेल विशेष दे सकती हूँ कि ग्रुप और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हम अधिक से अधिक हरि कथाएं श्रवण करें, कीर्तन करें, और प्रभु जी के मुखारविंद से सुंदर सुंदर हरि कथाएं सुनते रहें। ये अमृत जो है हरि कथा का हम पे बरसता रहे। और प्रभु जी आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी भी गुरुदेव के चरणों में, ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में भक्ति बढ़े और मेरी रतिमति बनी रहे। और प्रभु जी और निशा दीदी, मैं आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी वाणी में कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करना, वैसे मेरा खुद का कोई बल नहीं, थोड़ा बहुत गुरुदेव की मुझ पर जो कृपा है मैं वो बोल पाई। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। जी प्रभु जी आप बताइए। जी, क्या बताएं, दीदी ने बहुत सुंदर भाव के साथ बताया किस प्रकार से वो सारी की सारी कथाओं को आत्मसात कर रही है। जी, जैसा मैंने कहा था, यही हमारा पारिश्रमिक है ना, यही हमारा पारितोष है। यही एक मजदूर की मजदूरी जो होती है। प्रभु जी जी बहुत यार, घबराहट सी होती है मुझे बोलने में, मैं नहीं कांप नहीं, जाती हूँ जब आप, मैं बोलती हूँ, मेरी आवाज ना अंदर ही अंदर गूंज जाती है, वो निकालनी पड़ती है। जी वो तो आपने बहुत अच्छे से ढूंढ के निकाली है आज, उसकी आप चिंता मत कीजिए। जी, ठाकुर जी ने निकलवाई है। जब काम ठाकुर जी का तो अपने आप कराएंगे, अदरवाइज किस बात के भगवान है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब भगवान की सेवा हम करने चल रहे हैं, फिर हमें किसी बात की चिंता ही नहीं है। कल दीदी ने भी बोला था ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो भगवान किस हाँ बात जी, की, इसी बात हाँ की जी, तो भगवान है कि जब हम उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हाँ आपने जी, बहुत सुंदर बोला दीदी। जी, इसी धन्यवाद। प्रकार से जो सुदेवी दीदी हैं, जिन्होंने, जो आपको प्रेरित करती हैं कथा बोलने के लिए, खुद भी कथा करती हैं, हाँ ऐसे हाँ ऐसे जी, लोगों के, ऐसे ऐसे भक्तों के चरणों में तो हमारा नमन है भाई। यही तो भगवान चाह रहे हैं। ले दे के हमारे जो सार है वो यही है कि एक से सुन के दूसरों ने बोलना है। बोलना किसके बारे में? आ, भगवान के बारे में बोलना है ना। हाँ जी, हाँ जी जी, प्रभु तो जी। ये कार्य आप बहुत सुचारू रूप से कर रही हैं। जी, आपको बहुत बहुत नमन है। धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से हमारे ग्रुप के साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़िए। कथा का हाँ जी, प्रचार प्रसार अपने शब्दों में भी कीजिए जहाँ तक हो सके। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जी ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। निशा दीदी, बैक टू यू। हरे कृष्णा। दीदी आपने बहुत सुंदर, आप बार बार ये बोल रहे थे कि आपने कम कथाएं सुनी है, और आपने इतना सुंदर पूरा व्याख्या किया, आपने तो पूरी कथा ही सुना दी हमें। और फिर आप कह रहे हो कि आपने कम कथाएं सुनी है। आपने बहुत अच्छे से बताया दीदी, और आप और समय ले सकते थे, पर आपने बहुत अच्छे से संक्षिप्त में
और बिल्कुल हृदय से बोला, तो उसके लिए आपको बहुत साधुवाद है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। जी दीदी। अब इसके बाद मैं इनवाइट करती हूँ नंद रानी दीदी। आप दीदी हमारे साथ हो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दीदी। दंडवत प्रणाम। दीदी पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि हाँ जी दीदी। मैं भी बहुत कभी ज्यादा कम्युनिकेट नहीं हुआ आपसे। जी दीदी। प्लीज ओवर टू यू। हरे कृष्णा। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। भजो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात अपनी शिक्षा दीदी, मेरी पथ प्रदर्शक गुरु मेरी सुदेवी दीदी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मैं सुबल सखा प्रभु जी, श्री सुबल सखा प्रभु जी और श्री निशा दीदी के चरणों में भी मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, और सभी वैष्णव वैष्णवियों को मैं प्रणाम करती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए बोलने में तो कृपया मुझ पे अपनी कृपा करना और क्षमा करना, मुझसे कोई गलती हो तो। मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम नीरज है, नीरज तंवर, और मुझे गुरुदेव से द्वारा प्रदत्त नाम नंदरानी दासी है। यही मेरा सबसे प्रिय नाम है जो मुझे लगता है। मैं हम दीदी के थ्रू इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। श्री सुदेवी दीदी हमें मतलब, मैं जब कोई आइडिया भी मुझे नहीं था कि ये क्या गौड़ीय वैष्णव परंपरा है क्या, तो वो कीर्तन करती थी और कीर्तन के माध्यम से ही मैं उनसे जुड़ी थी। उसके बाद उन्होंने गुरुदेव से परिचय कराया, और मेरी इतनी कोई पात्रता भी नहीं है, पर गुरुदेव उनकी भी कुछ कृपा हुई हम पे, और गुरुदेव ने हमें दीक्षा भी दी। हालांकि मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ कि गुरुदेव मुझे दीक्षा देते, ऐसी पात्रता मेरे अंदर नहीं है, परंतु फिर भी गुरुदेव महावदन्य है, वो उन पे कृपा करते हैं, तो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। दीदी ने ही मुझे राम कथा से जुड़ने का जो लिंक है वो उन्होंने ने सेंड किया था। उन्होंने बताया था कि उनके गुरु भाई बहन कथा कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी कथा करते हैं। हमारी दीदी श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या हैं, वो उन्हीं से सीखी हैं। तो उन्होंने एक बार ये बात बोली थी कि मतलब गुरुदेव चाहते हैं कि कोई भी कृष्ण कथा से पहले सब राम कथा का अनुशीलन करें, उसको अपने हृदय में धारण करें। तो मतलब मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि भी गुरुदेव का और हमारे गुरुवर्गों का क्या मतलब भाव है राम कथा को लेके, क्योंकि ज्यादातर मैंने यही सुना है कि गौड़ी वैष्णव से के मुख से हरि कथा मतलब श्री कृष्ण कथा को ही ज्यादा सुना है। तो मैंने राम कथा के ऐसे भाव मतलब कहीं सुना भी है थोड़ा बहुत, जैसे कि भागवतम में उसका संक्षिप्त वर्णन ही सुना था, तो ऐसे विस्तार से कहीं सुना नहीं था। तो ये भी एक कारण था इस ग्रुप से जुड़ने का मेरा, कि मैं जान पाऊं कि क्या गुरु वर्गों का मतलब हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में इसके प्रति क्या भाव है, ये जानने के लिए मेरा ये एक कारण था इस ग्रुप से जुड़ने का। साथ में फिर ये भी लगा कि गुरुदेव की कथा का लिंक मिला, तो इनकी कथा का लिंक मिला श्री राम कथा का। और पहले ही दिन में जब मंगलाचरण हुआ तो प्रभु जी ने जब बताया कि वे भी श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, तो लगा कि परम गुरुदेव की कृपा हो रही है। उन्होंने मतलब इसी तरीके से लिंक सेंड करवाया है कि हम भी उनके थोड़े भावों को जान सके। हालांकि इतनी हमारे अंदर योग्यता नहीं है कि हम परम गुरुदेव के भावों को जान पाए, पर यही है कि थोड़ा बहुत जो भी मतलब, मैं तो कहूंगी मैं एक ऐसा पात्र हूँ जिसकी थैली में छेद है तो कुछ भी कथा जाएगी तो पता नहीं कहाँ से निकल जाएगी ना पता चले, पर ये गुरुवर्गों की कृपा है, वो कुछ ना कुछ तो हृदय में जरूर धारण करवाएंगे। तो इसलिए मैं इस राम कथा ग्रुप से जुड़ी थी। और राम कथा सत्र की किस क्लास ने मेरे हृदय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा मतलब मैं कहूंगी दुर्भाग्य ये है कि मैं बीच में आई थी, और मैं जब आई थी जब अहिल्या देवी का प्रसंग चल रहा था, और उसके बाद भी मैं मतलब बीच में अनफॉर्चुनेटली क्लासेस नहीं ले पाई, पर जितनी भी मैंने क्लासेस ली मुझे बड़ी सुंदर लगी। और अभी मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ, पीछे यूट्यूब से सारे उन कथाओं की लिंक दोबारा से उनको सुन रही हूँ। प्रभु जी जिस प्रकार से बताते हैं कि
पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम उस पात्र की मतलब बिल्कुल उसमें चले गए हैं, और ऐसा नहीं लगता कि हम राम कथा सुन रहे हैं। अगर शिव जी की महिमा शुरू हो जाती है तो ऐसा लगता है हम शिव कथा सुन रहे हैं, अगर किसी और का प्रसंग शुरू हो जाता है तो ऐसा लगता है हम उन्हीं की कथा सुन रहे हैं। तो एक ये भी भाव था मेरा कि मैं लक्ष्मण जी के बारे में, कि वो युगाचार्य हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा और अधिक सुनना चाहती थी। नित्यानंद प्रभु जी के, बलदेव प्रभु जी के बारे में तो मैंने सुना है, तो यहाँ मेरा भाव था कि मैं लक्ष्मण जी के लिए मतलब थोड़ा और अधिक सुनूं, और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है तो एक एक पात्र के हृदय के क्या भाव है, राम जी के प्रति उनके क्या भाव है, ये सब सुनाया जाता है, तो वो बहुत ही हृदय को भाता है। और मेरे अंदर इतनी मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे जैसे अधम कठोर हृदय वाले को भी राम कथा प्रभावित कर सकती है, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो इससे मुझे क्या विशेष अनुभव हुआ, अनुभव तो प्रभु जी बहुत अनुभव हुआ है, कि जैसे मेरे को ये दोहा पूरा तो नहीं आता, पर मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे राम जी ने कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे छल छिद्र वाले इंसान ही हूँ मैं तो एक कपट बुद्धि वाली इंसान हूँ, तो मुझ पे प्रभु जी ने जो कृपा करी है ना, कि मुझे इस राम कथा के लिए जोड़ लिया, कि मैं दिली राम कथा अब सुन सकती हूँ, और अपने जीवन में कुछ बदलाव इससे हो सकता है मेरे। और क्योंकि हो सकता नहीं, डेफिनेटली होगा क्योंकि मैं मेरे अंदर ही कोई पात्रता में कमी है, मेरे अंदर ही जो कमी होगी तो मैं इसको पूरा धारण नहीं कर पाऊंगी, अन्यथा ये तो सदा ही मंगल करने वाली कथा है। तो ये भी एक बात है कि जैसे प्रभु के जो ये गुरु वैष्णव जो हमारे हैं, ये बहुत ही दीन दयाल होते हैं, हम पे हमारे जैसे तुझ बुद्धि लोगों पे कृपा करके हमको कहाँ कहाँ से कथा में जोड़ लिया है। मैं सबके लिए नहीं कह रही, मैं अपने लिए कह रही हूँ। तो ये मेरा भाव है इसके लिए। और लाभ तो प्रभु जी लाभ ही लाभ है लाभ तो मुझे बहुत अधिक हुआ है इस राम कथा सत्र से जुड़ने से, क्योंकि मैं एक डिप्रेशन की भी वो रही हूँ, मरीज हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे बड़ा आनंद हृदय में, बड़ी पॉजिटिविटी मन में रहती है। और मैं तो कहूंगी कि मेरे को दवाइयों की जरूरत नहीं है, बट हाँ अभी तो कोर्स है, तो पर ये राम कथा ही सबसे बड़ी दवाई है। और अगर एक पहले से ली जाए ना तो हम बच जाएंगे कुछ भी जीवन में ऐसा करने से जो हमारे जीवन में डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का कारण बनता है, जो बाद में हमें कहीं ना कहीं उसमें निराशा में धकेल देता है। तो अगर राम कथा को शुरू से सुना जाए तो मतलब, और मैं तो कहूँ बचपन से ही सुना जाए, तो हम आगे कुछ भी बुरा करने से बच जाएंगे जीवन में। और सबके लिए संदेश तो यही है कि अगर ये मतलब भवसागर से पार होने वाली रस्सी आपको मिल गई है, ये ग्रुप का लिंक अगर आपको मिल गया है, तो प्लीज ना छोड़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस राम कथा का आनंद आप सब लीजिए, अपने प्रेमी जनों को, आपके जो भी हैं आपके निकट में, उन सबको सुनाइए। और प्रभु जी, आशीर्वाद देने की तो कोई काबिलियत मेरे अंदर तो है ही नहीं, बिल्कुल भी मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं मैं कोई आशीर्वाद दे सकूं। गुरु वर्गों की से प्रार्थना करूंगी, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार से प्रार्थना करूंगी, श्री गौरंग महाप्रभु जी के चरणों में मेरा यही प्रणाम है, वो उनकी प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये ग्रुप बहुत बहुत आगे जाए, बहुत बड़े, हर घर हर गांव में आपकी ये कथा हो। मैं तो यही चाहूंगी प्रभु जी कि सब इससे लाभ लें, सब इसे सुने। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो गई है तो कृपया आप सभी मुझे क्षमा करें, अपनी कृपा बरसाएं, अपनी मैं इतनी वांछा करती हूँ। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव महाराज की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आपने कहा। सब एक एक बात जो आपने कही है उससे पता लगता है कि कथा जो है उसकी कितनी कृपा मिली है आपको। और आपने जो अंत में कहा वो तो हम सब का हृदय छू लिया आपने, ये कह के, ये आशीर्वाद दे के, ये प्रार्थना करके हमारे गुरुवर्ग से कि भगवान की जो कथा है वो पूरे समाज तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि देखिए आज के समय में समाज को बहुत आवश्यकता है कथा की। ये वो दवाई है जो हर मरीज को चाहिए, लेकिन मरीज ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मरीज है और उसे दवाई की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम उसे जाने में अनजाने में, बताए या बिना बताए, दवाई दे देंगे तो दवाई तो असर करेगी करेगी।
तो उसका जो पूरी की पूरा उत्तरदायित्व है वो आप लोगों पे है। और आज हम ये देख रहे हैं कि आप सब लोग इतने अच्छे वक्ता हैं, सब के सब एक से बढ़ के एक, कि अगर आप इस कथा का प्रचार प्रसार करेंगे तो देखिए आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो धन्यवाद दीदी आज यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए। निशा प्रभु दीदी जी आपका धन्यवाद, हम तो कुछ भी इस काबिल नहीं है, और ये नहीं, गुरुदेव ऐसे नहीं की सोचिए वाणी आप है, और बोलिए भी गुरुदेव नहीं। ही करा रहे हैं प्रभु जी। जी, जय श्री राधे। निशा दीदी प्लीज हरे कंटिन्यू। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत सुंदर अपने हृदय के भाव प्रकट किए और बहुत कृपा आपकी। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि जैसा दीदी ने कहा कि इस कथा को गांव गांव तक, ग्राम ग्राम तक पहुंचना चाहिए। तो यह सब तो आप ही कर पाएंगे। मैं, प्रभु जी या हमारी पूरी टीम मिलके भी इतना वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि ये ग्रुप आपके द्वारा ही बनाया हुआ है, आपके द्वारा ही लोगों को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो हम सब तो आपके ही आश्रित हैं। जी मंजू दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण मंजू दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मेरा कहना ये था ना कि मैंने इस ग्रुप को शेयर करने की कोशिश करी, पर वो शेयर ही नहीं होता था। दीदी इसका ना लिंक है, मैं आपको दे दूंगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक ठीक। जी दीदी। तो आपसे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस कथाओं को, ग्रुप को। हमारे जो ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड कथाएं हैं उसकी प्लेलिस्ट आप का लिंक आपको ग्रुप में शेयर किया जाता है, उसको इसमें हमारा और आपका सभी का ही लाभ है, सभी के लिए ही अच्छा है। तो अब इसके साथ साथ अब हमारे जो अगले वक्ता हैं जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, दीदी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत एज्ड हैं, और उनका उनका आशीर्वाद हम सभी को चाहिए। तो वो सभी सेशंस में जुड़ती हैं, उनकी बहुत उत्कंठा है सब कुछ जानने की, समझने की, और इतनी हम्बल है, इतनी पोलाइट है दीदी, और वो इतना हरिनाम करती हैं, उसके बाद भी हमें ही इतना, मतलब इतना दीन भाव रखती हैं अपने हृदय में। तो उनके विषय में तो क्या ही कहा जाए। तो मैं स्वागत करना चाहती हूँ श्यामा प्रिया दीदी, उनका नाम है, दीक्षित नाम है। तो सुरेखा शर्मा दीदी आप आइए। हरे कृष्णा दीदी, और आप अपना आशीर्वाद हम सबको दीजिए। हरे कृष्णा सुरेखा दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे जी दीदी। हरे कृष्ण देव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। मुझे बोलना कुछ नहीं आता दीदी, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आप सबने मुझे ये अवसर प्रदान किया है और आपने मुझे प्रेरित किया इस बात के लिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ। सर्वप्रथम मैं दीदी से गले में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मुझे बोलने की इसमें थोड़ी कुछ होगा तो मेरी प्लीज माफ कर दें। सबसे पहले मैं मंगलाचरण करना चाहती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे अहं श्री गुरु पच्छ्रीयुक्तं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूप सावजातं सैगण रघुनाथं नित्यं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परजान श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखं कृष्णांच गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो मग्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण तन्मे नामने गौर तस्मै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नामे हरि सॉरी दीदी हरि प्रिय। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री सर्वप्रथम कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ और स्वीकार के उनसे मैं अपनी कृपा के वांछा करती हूँ। फिर मैं परम गुरुदेव जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ, उनसे भी मैं ऐसे की कृपा की वांछा करती हूँ।
फिर समस्त गुरुवर्गों के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, स्वीकार करें। समस्त उपस्थित समस्त वैष्णव चरणों में कोटि कोटि दंडवत अर्पित करते हैं, स्वीकार करें। फिर मैं सुबह प्रभु जी, श्री रणवीर प्रभु जी, श्री विशाखा दीदी जी, श्री मिश्रा दीदी जी, गहना दीदी जी, संजय प्रभु जी और सभी उपस्थित वैष्णव के सामने दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। मेरा स्वयं का परिचय, मेरा नाम सुरेखा शर्मा है, मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। मेरा हरिनाम श्री गुरुदेव जी के द्वारा दिया गया है और श्री गुरुदेव जी ने मुझे ये नाम श्याम प्रिया नाम दिया है, दासी, श्याम प्रिया दासी नाम दिया है, जो कि मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरी दीक्षा भी श्री गुरुदेव जी ने ही की है। मेरा हरिनाम जो है नवदीप धाम में हुआ था और दीक्षा जो है ये वृंदावन में हुई थी। वैसे तो मैं दीक्षा के काबिल नहीं हूँ, फिर भी गुरुदेव जी ने मेरे पर कृपा की और उन्होंने मुझे दीक्षा दी। और मैं कोई बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ और ना ही मुझमें इतनी एबिलिटी है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। फिर भी ये आप सभी का मुझ पर उपकार है, जो भी कह लो। फिर मैं कोशिश करूंगी बोलने की। यहाँ पे अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज आप मुझे क्षमा करेंगे। ये मैं जानती हूँ कि आप क्षमा करते हैं और आप सब में बहुत पेशेंस है। आप मेरी सारी गलत फलत बातें सुनते हो और प्रभु जी को मैं बार बार बहुत तंग करती हूँ, निशा दीदी को भी बार बार करती हूँ तंग। फिर भी इन लोगों में सब में बहुत पेशेंस है। मैं इन सब की बहुत आभारी हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत बहुत बड़े धुरंधर वक्ता हैं और इतने अच्छे से बोलते हैं कि मैं सोच नहीं पाती कि मैं भी ऐसा बोल पाऊंगी। फिर भी उन सबको, जो इतने अच्छे से बोलता, उन सबको मैं नमन करती हूँ। और मेरे द्वारा की गई त्रुटियों को मुझे पता है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। और मैं जब इस राम कथा के सत्य से जुड़ी हूँ, इससे पहले मेरे यहाँ पे एक वैष्णव रहते हैं जिनका नाम सुनीता देवी दासी है। उन्होंने मुझे ये बताया था कि यहाँ पे राम कथा से पहले श्री कृष्णा की और जो ग्रुप था वो ये वैष्णव द्वारा शुरू किया गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आपने ज्वाइन करना। मैंने कहा हाँ दीदी, क्योंकि वो बहुत अच्छी वैष्णव है और बहुत, मतलब मैं जो कुछ भी पूछती हूँ उनको तो मुझे आंसर करते हैं कि ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप मुझे कृष्णा की और ग्रुप शुरू करो, प्लीज आप ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा हाँ। तो ये लिंक मेरे को उन्होंने सेंड किया था। तो तब से ये मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ। फिर मैंने जब ये ग्रुप खत्म हो रहा था तो उसके बाद उन्होंने सुबह सका प्रभु जी ने एक दिन कथा की थी, तो उन्होंने बोला था कि राम कथा जो राम कथा है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फिर उस तरह से मैं अपने इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ। उस राम कथा से जुड़ने जो मैं इससे अभिलाषी थी कि इसके पीछे जुड़ने के साथ ये मैं चाहती थी कि मैं कुछ उनके बारे में राम कथा के बारे में सुनूं, क्योंकि सुनी पढ़ी तो बहुत बार है, लेकिन बहुत बार हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, परंतु जो कुछ हमें प्रभु जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कुछ प्रभु जी ने कहा है, वो एक अलग ही तरह का अनुभव है। ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रभु जी ने बताया जो हमने पहले सुना हो। जो आप सुन पा रहे हैं वैसा ऐसा कभी नहीं हमने सुना था। और प्रभु जी के बोलने का ढंग और उनके कहने का वो इस तरह से प्रभावित करता है। प्रभु जी जो कहते हैं वो इतना हृदय स्पर्शी होता है, मन स्पर्शी होता है। इस तरह से करते कि हम चाहते हैं कि, और जैसे भी क्लास शुरू होनी होती है तो उससे मैं पहले ही 7:20 पे ट्राई करती हूँ कि सारा अपना काम मेरा खत्म हो जाए ताकि मैं शुरू करूँ। हालांकि कभी कभी मैं लेट भी हो जाती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि इस कथा को सुनूं। इस तरह से उन्होंने इस तरह से जोड़ा है हम सबको, इस तरह से बांधा उन्होंने इस कथा के साथ कि हम चाहकर भी अगर कभी दिल करके नहीं सुनते आ रहे, कोशिश करती हूँ कहीं बाहर में तो ट्राई करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू हो जाता है तो नहीं सुन पाते, लेकिन फिर बाद में जैसे जो आप लोगों की इतनी कृपा है कि आप बाद में जो क्लासेस सेंड करते हैं तो मैं जरूर सुनती हूँ। हालांकि मैं इतनी बद हूँ और इतनी मंद बुद्धि हूँ कि मुझे वो समझ में नहीं आता, जब कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी कह सकते हैं कि, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो इस कथा से जुड़ने के जैसे था कि मैं इस कथा से जुड़, तो मुझे ये था आशा थी कि मैं श्री राम जी के जीवन के बारे में कुछ और गहराई से जान पाऊं। वैसे तो बहुत कुछ सुनते हैं, पर अनेकों के जीवन से अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं, इसकी जिज्ञासा थी मुझे। और सबसे मुझे जो प्रभावित किया है, जैसे वो है सीता माता जी और शिव जी का जो विवाह है, उनमें जो प्रभु जी ने
एक्सप्रेशंस दिए हैं या जो भी उन्होंने बोला है, उसमें ऐसा लगता था कि जैसे शिव जी जो हैं, शिव जी भगवान, शिव जी जो हैं वो इतने मैं शब्द नहीं बोल पा रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना, मंगल और अमंगल, ये दोनों का समावेश था। जो प्रभु जी ने जैसे बताया कि जैसे उनका विवाह हुआ था तो उसमें मंगल और अमंगल दोनों का समावेश था। वो इतने करुणामयी है कि उन्होंने, जैसे हम लोग कहते हैं ना शादी में उसको नहीं करना, उसको, उनकी विवाह में सभी लोग जो थे, सभी देवी देवता जो सभी वहां पे आए, और उनकी बारात में जैसे उन्होंने भूत प्रेतों का दिया था, प्रभु जी ने बताया था कि ऐसे अमंगल वेश धारण करके आए। मैं कहती थी वो इतने करुणामयी थे, शिव जी भगवान जी इतने करुणामयी हैं कि उन्होंने अपने बारात में सभी को जैसे बुलाया, जैसा उनका साज श्रृंगार हुआ, जैसे वो सारा हृदय को छूने वाला था, इतना स्पष्ट था। उसके बाद मैंने जैसे श्री राम जी का जन्म हुआ, वो बहुत सुंदर, उसमें सबसे जैसे वो शिव जी भगवान, शिव जी जो थे वो रूप धारण करके गए, और साथ में जो हनुमान जी थे वो भी गए, तो कागभूषुंडी जी जैसे गए थे, वो वाला बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद जो सीता जी का जन्म की कथा है वो मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगी कि क्योंकि हमने उनके सीता जी के जन्म के बारे में बहुत बार सुना है, और वहां पे जैसे हमने सुना है कि वो सॉरी दीदी, जैसे और उनकी जो, उनके बारे में सुना कि ऐसे सीता जी का जन्म हुआ है या कैसे, पर लेकिन जो उनकी जो आ, आ, कैसे मैं बात करूं कि उन्होंने जो बताया था कि किस तरह से, किस प्रकार से, किस वजह से उनका जन्म हुआ, वो चीज हम सारी वो सुन पाए या देख पाए या कुछ। और दूसरा फिर श्री राम जी का विवाह, वो बहुत अच्छा अनुभव था। ऐसे लग रहा था प्रभु जी ऐसे कथा करते हैं कि जैसे हम वहां पे सभी उपस्थित हैं। श्री राम जी का विवाह जो था वो, मतलब ऐसा लगता कि हम सब वहां पे उपस्थित हैं और सुन के वहां पे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सारी चीजें जो हैं, ये प्रभु जी का जो कथा करने का या वर्णन करने का जो तरीका है वो अनिवर्णनीय है। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना। प्रभु जी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने हमें इस कथा से जोड़ा, और आपने इस सब तरह से बताया हमें कि ऐसे 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 है या जो भी है। और इतनी मान्यूट से मान्यूट चीजें हमें अब पता लग रही हैं, चल रही हैं। बहुत सी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे अहल्या जी का वर्णन किया था, श्री राम जी के कैसे उद्धार किया उनका, ये सारी चीजें इतनी अच्छी लगी मुझे प्रभु जी। मैं बता, हालांकि मैं बोलने के इतने काबिल नहीं हूँ, ना मैं बोल पाती हूँ इतना अच्छा। ये सब गुरु जी की कृपा है, और आप लोगों का मेरे पर प्रेम है, या आपका ये कह सकते हो कि आपने मुझे प्रेरित किया सबको बोलने के लिए। और सब में इसमें प्रभु जी मैंने ये देखा कि जैसे श्री राम जी का जन्म जो इतना मर्यादित जीवन जो है वो है, आपने जो ये बताया उनके लिए, उसमें सबसे मुझे ये अच्छा लगा जैसे उसमें उनके भाइयों का प्रेम है आपस में, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। और कहते कि आज के इस समय के मुताबिक अगर वैसा ही समय आ जाए जैसे प्रभु श्री राम जी के साथ भाइयों का प्रेम है, तो मेरे ख्याल में जो सनातन धर्म है हमारा ये, और हमारा जो भारतवर्ष है, ये इतना अच्छा बन जाए अगर सब में ऐसे विचार हैं जो श्री राम जी के आपने जन्म के बारे में या उनकी कथा में जो आप बता रहे हैं सब, वो इतना अतुलनीय है प्रभु जी। आपका वन अतुलनीय है, और आपके द्वारा कही हुई कथा जो सुनने से मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आप जैसे गुरु वर्गों से जुड़ी हूँ, और आप हमें श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जी के भक्ति के लिए अग्रसर कर रहे हैं। मेरा सब इस ग्रुप के सभी लोगों से, और सभी जो ये कथा सुन रहे हैं या जिनको हमने जिनसे दीदी बात करती हैं, जिनको लिंक भेजती हैं, जो भी करते हैं, चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इसका प्रचार करें ताकि और लोग भी इसका लाभ लेकर अपने जीवन में सुधार लाएं और सही संस्कार अपने बच्चों को दें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपसे आपसे उनका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जैसी बात जीव को आपने आपने मुझे प्रेरित किया और मैं कुछ बोल पाई हूँ, तो मेरे गुरु जी की कृपा है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गुरु जी देव जी के अनुगत्य में
और आप सभी मेरे सीनियर हैं, गुरु वैष्णव हैं सभी। आपके अनुगत्य में अगर कुछ सीख पाऊं तो मैं समझती कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे सभी गुरु वर्गों के साथ जुड़ पाई हूँ। और आप सब में इतनी पेशेंस है, मैं हैरान होती हूँ कि ये पेशेंस मेरे में क्यों नहीं है। तो प्रभु जी एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु जी इस कथा से जो लाभ है, आप कहते क्या लाभ हुआ, और ये सबसे बड़ा लाभ मुझे तो ये हुआ कि मैं हर टाइम डिप्रेस्ड रहती थी। कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में ऐसी होती हैं जिसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। मैं हर समय बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। तो अब धीरे धीरे उस बात से मैं निकल पा रही हूँ और सीख पा रही हूँ कुछ कुछ। ये चीजें जो है मेरे जीवन में, जो आप लोगों ने जो कथा सुनाई है, जैसे भी जिन लोगों के साथ जुड़ी हूँ, जितने ग्रुप में जो लोग हैं, सबके साथ बात तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन प्रभु जी मुझे इतना है कि वो सब मुझे बहुत प्यार से, जिसको मैं बात करती हूँ, जिस किसी के साथ भी मैं जुड़ी हूँ, वो सभी मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत है। और मैं इन सब चीजों से निकल पाई हूँ। और अब मैं मतलब एक तरफ लग गई हूँ। जैसे प्रभु जी मैं इधर उधर भटकती रहती थी पहले, लेकिन अब ये कथा सुनने से तो श्री कृष्ण राधा कृष्ण जी के, मैं चाहती हूँ कि इनके चरणों में मैं लगी रहूं। या आप सब मेरे पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद हम सबको दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पता भेषा कृपा सिंधु भेव से पतिर्न पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी मुझे त्रुटियों के लिए क्षमा करना। दीदी आप भी, और सभी जो सुन रहे हैं, क्योंकि मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाती हूँ, ना बोलती हूँ। आज पता नहीं कैसे मैं बोल पाई, थोड़ा बहुत जो बोल पाई हूँ वो आप सब लोगों की मेरे पर स्नेह है और कृपा है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडक। हरे कृष्णा दीदी, दंडक। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत सुंदर। जी, मैं सॉरी। आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ कि आपने कहा हाँ कि जी। हर एक कोई जो है कथा का प्रचार प्रसार करे, भगवान का नाम। आप सबसे जी 2 मिनट आप और बताइए कि किस प्रकार से आप अपने परिवारजनों को भी प्रयास करते हैं कि वो कथा जी में किसी ना किसी प्रकार से भगवान के नाम के साथ जुड़ जाएं उनके विशेष उत्सव पर। उसके बारे में 2 मिनट जी। बताइए, उससे भी लोगों को काफी लाभ हाँ होगा। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडक। प्रभु जी मैं बोलने योग्य तो हूँ नहीं, लेकिन आपने बोला तो जरूर कोशिश करूंगी बोलने की कुछ। प्रभु जी ऐसा है कि पहले तो जो मेरे अपने बच्चे हैं, तो जैसे वो कहते थे कि मम्मी हम भी तो भगवान को याद करते हैं। तो फिर मैंने जब सुनती थी आप सबसे, मैंने सुना है कि जो कृष्णा जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, वो आ, मतलब सबसे बड़े हैं। जिस वजह से जो भी मतलब मेरे को बोलना नहीं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ उस बात को, लेकिन बोला था। तो फिर मैंने बोला कि जो कृष्ण भगवान है, जैसे हम किसी पेड़ की जड़ में पानी देते हैं या पत्तों को देते हैं, अलग अलग तो नहीं देते ना बेटा। कहते हाँ मम्मी। तो मैंने कहा वैसे वैसे ही जब आप और लोगों के पास जाएंगे तो वो चीज तो हमें जरूर मिलेगी, लेकिन वो चीज जो है वो अंत तक नहीं होगी। लेकिन जब हम कृष्ण भगवान जी के शरणागत हो जाएंगे, श्रीमती राधा रानी के शरणागत होंगे, तो हमें ये जरूर नहीं कि मटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो हमें चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान जी से मांगे, कुछ ना ये कहें कि हम भगवान जी हमें अपने चरणों में रखो। और प्रभु जी अभी तो मैं बहुत नहीं कह सकती, लेकिन प्रभु जी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को इस लाइन से जोड़ूं। अभी मैंने आपसे उस दिन बात की थी कि मेरे जो नाती हैं उनका जन्मदिन था। प्रभु जी मैंने आपसे बताया था, तो आपने बहुत अच्छे से स्वस्तिवाचन किया था उसका, उनका, दोनों बच्चों का। तो उनको भी मैं धीरे धीरे इस लाइन में ला रही हूँ। तो प्रभु जी उन्होंने ये जो आपने बोला था उनके कि ये आप चांटिंग किया करो, तो दोनों बच्चे चांटिंग करें। कभी कभी मिस भी हो जाते हैं, जैसे अभी वो मेरे पास आए, कल उन्होंने वापस चले जाना, बॉडी में 2 दिन के लिए मेरे पास आए थे। वो छोटा वाला तो चांटिंग लाया, बड़ा वाला भूल गया था। तो मैंने उसको बोला कि आगे से ये बात भूलनी है, प्रभु जी ने आपको बोला था कि आप चांटिंग किया करें। तो प्रभु जी धीरे धीरे वो बढ़ रही है। अभी मैं ये तो नहीं श्योर हूँ, डेट श्योर तो नहीं कि वो आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। तो प्रभु जी अगर आप अपना आशीर्वाद देते रहे और राधे कृष्णा जी अपना आशीर्वाद देते तो जरूर वो आगे बढ़ेंगे। और ऐसा ही मैं अपने बेटे को कहती हूँ। अभी तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करते हैं प्रभु जी, लेकिन ये बात है कि वो ना एकादशी व्रत जो है वो फॉलो करते हैं। जो बेटा भी करता है, ये नाती दोनों मेरे करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपसे आप सबसे सुन सुन के मैं इतना तो जान पाई हूँ कि
भगवान के बिना जीवन नहीं है, और भगवान जो है सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे उसमें कमी है कि हम वो नहीं कर पाते, या जो भगवान को देना चाहिए, जो सेवा करनी चाहिए, वो हम नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, जिस तरह भी समझे आप। लेकिन प्रभु जी, ये मेरे जीवन में बदलाव जरूर है कि मैं जिस हर टाइम डिप्रेस जो रहती थी, वो मुझे बहुत लाभ हुआ है। और भगवान जी ने हर साल, मुझे ये फील होता है प्रभु जी, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ कि कोई नहीं पास होता, बच्चे नहीं है, लेकिन मुझे एक ये एहसास जरूर होता है कि भगवान जी हर समय मेरे पास हैं। और प्रभु जी, मैंने शायद मैं कभी कभी आप सभी को यहाँ की जो ब्रिजराज जी हैं, कृष्ण जी हैं, यहाँ पे वो मैं आपको भेजती हूँ, उनके शिविर की फोटो जो भेजती हूँ, वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, और मुझे ये महसूस होता है कि वो हर समय मेरे साथ है। इससे ज्यादा प्रभु जी मैं कुछ बता रही हूँ, क्या बोल पाऊँ मैं, आप सभी ने मुझे अभिभूत कर दिया है कि मैं ये बोलूं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, दंड गलती हो गई तो मुझे माफ करे प्लीज प्रभु जी। मैं कोशिश करती हूँ सभी को अपने आसपास भी जोड़ने की, लेकिन कुछ लोगों में शायद अभी शायद उनका टाइम नहीं आया, या कुछ कह सकते हैं आप। तो कहते हैं ना कि भगवान जब चाहते हैं अपने भक्तों को अपने पास खींच लाते हैं, वजह कोई भी किसी तरह से भी लाए, चाहे सुख से लाए चाहे दुख से लाए, वो ले आते हैं अपने पास। धीरे धीरे वो लोग भी, कुछ लोगों को मैंने कोशिश की है जोड़ने की, कुछ जुड़े भी हैं, तो कुछ वो कहते हैं ना जब टाइम आएगा तो वो भी जुड़ेंगे। पर प्रभु जी, मैंने आप सबका इतना धन्यवाद, आप सभी का, और सभी जितने भी आप गुरु हैं सबका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हम सबको आप एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक आपने राह दिखाई है कि कैसे बढ़ना। बढ़ तो मैं नहीं पाई हूँ, लेकिन इतना जरूर है प्रभु जी, धीरे धीरे कोशिश करती हूँ, कर रही हूँ, हो सकता है कि कभी बढ़ पाऊँ, लेकिन इतना है कि एक रास्ता मिल गया हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। निशा दीदी, दंडवत प्रणाम। आपको भी बहुत तंग करती हूँ, कभी कभी कुछ बोलती हूँ, जब पूछती हूँ, ऐसे में कभी कोई गहना दीदी से भी पूछती हूँ, बात करती हूँ, तो वही बताते हैं। विशाखा दीदी हैं, वो भी मेरे साथ बहुत प्यार से बात करती है, बहुत अच्छा समझाती है, भी कोई बात मेरे में हो, जैसे प्रभु जी आपको मैं कभी कभी पूछ लेती हूँ कुछ, तो ऐसा सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा, और आप सभी इतने अच्छे हैं। तो भगवान करे कि आप सबको अपना आशीर्वाद भगवान देते रहे, हम सबको भी दें, आप सभी ऐसे आगे बढ़ते रहें, और ऐसे ग्रुप को आगे बढ़ाते रहें, इस कथा को हम सुनते रहें और आप सुनाते रहें। किसी पता नहीं मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे ठीक, प्लीज आप उसको भूल जाएंगे, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो उसको आप भूल जाएं प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम जी। गलत बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। आपने जो पूरा एक एक चीज सही बोली। और देखिए आपका प्रभु इस जी उम्र मैं में बोलने में जी जी, बोलिए प्रभु जी बोलिए। मैं बोल नहीं पाती हूँ, आज कैसे बोल पाई मुझे नहीं पता, ये जी, मतलब हमें गुरु जी पता है की आप कैसे कृपा बोल कह पाए। सकते हैं। नहीं प्रभु जी, मैं नहीं बोल पाती, मैं सच में कहती हूँ, मेरे को सिर्फ एक चीज आती है, कभी मैं ना याद रख पाती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन जो आप बातें बताते हैं ना कथा में, कुछ कुछ ऐसी माइंड में रह जाती है, और मैं जब कहीं कहीं बैठती हूँ तो प्रभु जी मैं जरूर सुनाती हूँ, चाहे पूरा नहीं सुना पाती हूँ, लेकिन मैं जो जो मेरे को याद रहता है मैं कोशिश करती हूँ वो सुनाऊँ उनको, और कोशिश करती सुनाती भी हूँ, चाहे जैसे मर्जी बिठा के बच्चों को बैठाऊं, जैसे बड़े बैठे हैं तो कोई ना कोई बात छेड़ देती हूँ कि ऐसे गुरु जी ने ऐसे बताया, हमें ऐसे बताया, इस कथा में ऐसे हुआ था, इस कथा में ऐसे हुआ था, तो कुछ कुछ चीजें प्रभु जी याद रह जाती, कुछ नहीं भी रहती, ये आप मुझे माफ करें, मुझे याद नहीं रहता कुछ भी। जी नहीं दीदी, आपने आपने बहुत अच्छा बोला। और देखिए सब लोगों के लिए आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से आप अपने परिवारजनों को जोड़ रहे हैं ना। देखिए दीदी क्या करती हैं कि उनके परिवार में उनका बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं। तो उनके घर में कोई भी शुभ अवसर हो, तो दीदी क्या करती हैं कि उनको स्वस्ति वाचन के मंत्र करवाने के लिए हमारी टीम को संपर्क करती हैं। हम भगवान से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जन्म दिवस पर कोई भी शुभ अवसर हो, उस पे स्वस्ति वाचन के मंत्र करते हैं। एक अवसर देते हैं ठाकुर जी हमें छोटे-छोटे भक्तों के साथ एक संबंध बनाने के लिए। तो अब जो दीदी के नाती-पोते हैं वो लोग हर महीने हमें फ़ोन करेंगे। प्रभु जी वो बोलते तो नहीं है अभी, नाती तो नाती हैं, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ अब क्या है पोतियां क्योंकि हैं जो संबंध उनकी हम
हाँ जी। जी, जी, जी। ठीक। तो कहने का तात्पर्य बस यही है कि इस प्रकार के जो एफर्ट्स हैं दीदी के, वो देखिए कितना उनके पूरे परिवार के लिए कितने लाभदायक है ना? क्योंकि बच्चे भी अब उनको बोल दिया है कि आप हर महीने हमें फ़ोन करके बताएँगे कि आपने बूढ़ी माला की कि नहीं की, कथा थोड़ी बहुत सुनी कि नहीं सुनी। ये प्रभु जी अगर उनको आप कुछ कहने की सॉरी मैं आवश्यकता आपको है। इंटरप्ट कर, हाँ आपको जी, इंटरप्ट जी। कर रही हूँ। प्रभु जी बोलिए, आपने ही बोलिए। प्रेरित किया उनको, ये आपने ही प्रेरित किया उनको, नहीं तो नहीं, अदरवाइज वो तो हमने सुनते नहीं। प्रभु जी आपने ही प्रेरित किया है, तो वो बोल पा रहे हैं, जैसे कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी करते हैं। मैं उनको ये तिलक के लिए प्रेरित कर रही हूँ कि आप चाहे ज्यादा गाढ़ा ना लगाएं, हल्का सा लगा के लगाएं, कोशिश करें कि लगाएं, क्योंकि इससे प्रभु जी ये खुद मैंने फील किया है। मैं कहीं एक बार कहीं गई थी, ये तिलक लगा, मैं तिलक लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी लगाना, पता नहीं क्यों। जैसे मैं जी, बाकियों को देखती हूँ छोटे छोटे तिलक लगाते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा तिलक लगा के जाती हूँ और मुझे इतना जी। अच्छा लगता है। और उससे मुझे प्रभु जी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। और हुँ, कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे मतलब कुछ अलग से ही फील होता है। जैसे कोई कुछ पूछता है आप इतना बड़ा क्यों लगाती हो, मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है लगाना। तो आपको किसी ने बताया, फिर मैं बताती हूँ कि ऐसे हमारे गुरु वर्गों ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे लगाना और इससे क्या होता है, फिर मैं बताती हूँ। जैसे संजय प्रभु जी हैं, उन्होंने हमें बताया था कि तिलक लगाने से क्या आता है। एक दो बार कथा उन्होंने सुनाई हमें, उसमें भी हमें उन्होंने ये बताया कि तिलक लगाने का क्या फायदा है, उससे क्या होता है। तो प्रभु जी वो मैं सबको बताती हूँ, कोशिश करती हूँ, कोई समझे जाना नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ बताने की प्रभु जी की तिलक लगाने से क्या होता है। ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं। हाँ जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडक प्रणाम। या मैं कुछ ज्यादा बोल गई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सॉरी दीदी, जी, मेरा म्यूट हो गया हाँ था। जी। आपने हाँ एक बहुत सॉरी अच्छी सॉरी, बात मैंने बोली। कुछ। नहीं, हाँ नहीं, जी। जी ठीक है, हम आपको फ्री कर रहे हैं अब। मैं बस हाँ दीदी जी। ने जो आज कहा उससे मुझे एक बात याद आ गई। आज भक्तिवेदांता श्रीधर गोस्वामी महाराज जी यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो जी जी मैं जी देख रहा था कि पिछले कई दिनों से वो रोज़ नई-नई जगह जब हम जाते हैं तो वो तिलक के बारे में लोगों को बड़ा एम्फसाइज़ करते हैं। तो आज भी वो हाँ सब जी। हाँ जी। तिलक से बता रहे थे कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, डिप्रेशन में है, किसी बात से हाँ जी। परेशान है, हाँ तो जी। तिलक हाँ जी। लगाने से कितना वो है। तो हम लोग प्रसाद पा रहे थे, तो मैंने महाराज से दोबारा पूछा। मैं कहा महाराज जी जो आप जी बता रहे, तो महाराज बता रहे थे कि काफ़ी जगह जो डॉक्टर्स हैं, वो अपने पेशेंट्स को जी हेल्प कर रहे हैं कि तिलक लगाने से बाकायदा रिसर्च चल रही है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। चलिए खैर, इसके बारे जी में हम जी फिर से कभी किसी दिन क्लास करेंगे। जी दीदी जी को प्रभु जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए, इतना सुंदर बोलने के लिए। जी, अब हम निशा दीदी को बुलाएँगे कि जो अगले प्रभु जी स्पीकर हैं, आपका उनको निशा इनवाइट दीदी करें। का अभिनंदन हो। और मुझे जो प्रभु जी स्वस्ति वाचन के लिए जो दीदी हैं, अब नाम नहीं मुझे याद आ रहा उनका, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे वो प्रभु जी हैं, अब वो बहुत अच्छा स्वस्ति दीदी आप स्वस्ति वाचन करवाया करें। तो मैंने कहा ठीक है दीदी मैं कहूँ, ये उन्होंने बताया था। तो उनके कहने से ही फिर मैंने आपका जो नंबर था ज्ञाना दीदी से लिया था। तो उन्होंने ज्ञाना दीदी भी बहुत अच्छी है। प्रभु जी आप सब इतने अच्छे हो, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ बोल पाऊँ या कर पाऊँ, लेकिन वो सभी बहुत हेल्प करते हैं। आप सभी बहुत हेल्पफुल है, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपका। अब मैंने बहुत समय ले लिया आप सबका, आप सभी इंतजार में होंगे कि आज बहुत बोल ली है, इसके लिए प्रभु जी क्षमा चाहती हूँ, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे दीदी, कृष्णा दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण दीदी, जी। आपको तो मैं बहुत तंग करती हूँ। दीदी हाँ, बस आप आशीर्वाद दीजिए सभी को, और हाँ, आप और भक्तों को जोड़िए हमारे ग्रुप से। हाँ, तो दीदी ट्राई मैं करती हूँ। दीदी आप सबको आशीर्वाद, मैं इतनी बड़ी हूँ, दे सकती हूँ आशीर्वाद मैं जी दीदी, सबको। इसलिए ही हाँ जी, हाँ आपसे जी, बोला, रिक्वेस्ट किया। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय ज्यादा हो गया हरे है, कृष्ण। किंतु फिर भी ओके। हमारे जो अभी स्पीकर हैं, स्पीकर नहीं जी जी कहूंगी, जो अभी अभिषेक प्रभु जी हैं, जी तो अभिषेक प्रभु जी हैं, तो ये स्टूडेंट हैं और ये सारी कथाएं सुनते हैं मोस्टली सेशंस। तो इतना समय अपनी पढ़ाई के साथ साथ निकाल रहे हैं, तो इनका मैं स्वागत करती हूँ। अभिषेक प्रभु जी प्लीज आप आइए और आप अपने जो भी हृदय के भाव हैं वो प्रकट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
आवाज आ रही है ठीक से? हेलो, जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो मैं स्वयं का परिचय परिचय से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है, पटना में रहता हूँ और अभी बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। और इस कथा के बारे में कैसे पता चला मेरे को, तो इससे पहले मैं कृष्ण की और ग्रुप से जुड़ा हुआ था, उसमें कथा ही की थी मैंने। जनवरी 2022 में जो स्टार्ट हुई थी वो उसमें था। उससे पहले यूट्यूब पे कथाएं सुनता था, तो इस्कॉन की कथाएं होती थी उस पर सुनता था। फिर उनकी भी ग्रुप होती थी तो उसको ज्वाइन किया था। फिर पता नहीं कहाँ से किसने लिंक भेजी थी कृष्ण की और ग्रुप की लिंक किसी ने भेजी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसमें फिर कोर्स किया उसको। उसके बाद फिर कृष्ण की ओर जब खत्म हुआ उसके बाद फिर इसमें भी प्रभु जी की कथा शुरू हो रही थी, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई, तो फिर मैंने ज्वाइन कर ली। और इसके पीछे आशा क्या थी मेरी, तो इससे पहले तो मैंने राम कथा मेरे को इतना अच्छे से पता नहीं थी, सुनी नहीं थी कहीं। मतलब बचपन से जो सुनते हुए आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत बस ब्रीफ में बस ब्रीफ में पता नहीं मेरे को कि मतलब किसे लीला हुई है कोई, उसमें उसका कारण क्या है। ऐसे कि श्री राम ने तो बाली को मारा और फिर छुप के क्यों मारा, ऐसे इस तरह की चीजें पता थे कि मारा, लेकिन क्यों मारा ये नहीं पता था। तो इतने ब्रीफ में नहीं पता था मेरे को, तो इसलिए इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन की कि ताकि मेरे को और डिटेल में पता चले चीजें को। और इसमें वैसे तो सारी लीला ही बहुत खास होती है, बहुत अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन जो सबसे कोई एक लीला सिलेक्ट करनी होगी तो मैं बोलूंगा कि जो शिव जी की बारात वाली जो कथा थी वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। कि मतलब कैसे जो भूत प्रेत और जो पशु चीजें थी वो सबको शिव जी ने अपनी बारात में बुलाया और किस तरह से उनका उद्धार किया। तो ये कथा मेरे को बहुत अच्छी लगी। और भी लीला है, जैसे कि माता कैकेयी और राम जी की जो वार्तालाप हो रही थी कि मतलब कि आपको राम जी ने कहा था कि आपको बड़े होंगे तो आपको ऐसे को वनवास लेना है मेरे लिए। तो वो कथा भी मेरे को भावुक लगी थोड़ी सी, मेरे को पहले बात पता नहीं थी। और हनुमान जी की जो बाल लीला थी वो भी मेरे को पता नहीं थी, वो भी अच्छी लगी। और जो सीता राम का जो विवाह था वो भी अच्छा था। लेकिन फेवरेट तो कहूँ तो शिव जी के बारात वाली थी, वो सबसे अच्छी लगी मेरे को। और इस कथा में क्या खास बातें, खास बात तो यही है कि मतलब किस तरह से प्रभु जी मतलब जो तत्वों को समझाते हैं या फिर जो कथा सुनाते हैं, ऐसे तो मुझको लगता नहीं कि कहीं और सुनने को मिलेगी, कभी सुनी भी नहीं थी मैंने। जैसे कि सखियों की जो सीता जी की सखियों की जो कथा सुनाई थी वो भी पहले मेरे को पता नहीं थी कि ऐसे भी कोई लीला हुई थी। तो वहाँ ऐसी चीजें सुनने को मिल रही है जो कि पहले कभी नहीं सुनी है। तो और ये भी खास बात है कि मतलब जैसे प्रभु जी जिस तरह से कथा सुनाते हैं उस तरह से लगता है कि हम कथा हमारे सामने ही हो रही है और हम फील कर पाते हैं। और कथा सुन के मेरे को क्या लाभ हुआ, लाभ तो क्या ही बोलूँ, एक तरह से जिंदगी बदल गई मेरी इन कथा से जुड़ के। मतलब मैंने ये नोटिस भी किया है कि जैसे कथा शुरू हुई, राम कथा प्रभु जी की शुरू हुई, उससे पहले तो जब जैसे 8 माला जपता था मैं, चाहे एकादशी भी कभी किया कभी नहीं किया, और मन में जितना इंटरेस्ट नहीं आता था, माला भी किया तो लगता था कि जल्दी करके जल्दी 8 माला खत्म हो, जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन अभी नोटिस कर रहा हूँ कि जब से कथा हो रही है तब से तो तब से मैं लगातार अब 16 माला हो जा रही है आराम से, और एकादशी भी सारे हो पा रहे हैं मेरे। और 1 मिनट। हाँ, तो बोल रहा था वही। और ऐसे और ये भी देख रहा हूँ कि जैसे कि जो दुनियादारी में जो इंटरेस्ट पहले इतना थी वो भी अब धीरे धीरे बहुत कम हो जा रही है। जैसे एग्जाम्पल की जैसे पहले फिल्म देखने जाते थे तो अच्छा लगता था कि मतलब इंटरेस्ट आता था कि देख रहे हैं, अंदर से उत्साह होता था। लेकिन अब वही चीजें लगता है कि मतलब बेकार है, वैसे देखा ही नहीं जाएगी। अब वेब सीरीज देखते थे और वो सब चीज भी बहुत बेकार लगती है, मतलब देखने का मन ही नहीं करता। कथाओं में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है मेरे को।
और वो मन करता है कि कुछ ना कुछ मतलब सेवा मिले तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी पता नहीं उस लायक तो मैं हूँ नहीं कि कुछ कर सकूं। और अगला क्वेश्चन क्या तो, हाँ यही कि मतलब आशीर्वाद क्या देना चाहिए, यही था ना। हाँ, तो आशीर्वाद तो मैं क्या ही दूंगा, मतलब मेरे को तो आशीर्वाद की जरूरत ही है उल्टा आप लोग से। तो सर वो ये अब नहीं बोल रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु तो जी प्रभु आपकी जी वो आयु बात है कितनी मेरे है? से बोल पाता नहीं है, वैसे जो बात है कि मतलब प्रभु जी मेरी आयु 25 साल है। जी प्रभु जी बहुत अच्छा बोला आपने। हरे कृष्णा। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप बोल नहीं पाते? नहीं, वो बात है कि मैं इतना बातचीत करता नहीं ना, शुरू से मैं थोड़ा सा अकेला ही रहता हूँ ना, इतना बातचीत करता नहीं लोगों से, तो वो स्किल मेरे में है नहीं ना बातचीत। वही थोड़ा सा स्किल जी डेवलप नहीं नहीं, हो पाया मेरा, आपके इसलिए आपके अंदर दिक्कत होती बातचीत है। तो है, लेकिन पर मैंने आपके कोशिश किया अंदर कि थोड़ा सा बोल पाऊँ। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। देखिए मैं आपको आपके बारे में बताता हूँ। आपके अंदर ये नहीं है कि आप बोल नहीं सकते, आपके अंदर ये है कि आप फालतू की बात नहीं बोल सकते, है ना। बेकार की बात बोलने का आपका दिल नहीं करता। और ऐसे आप अकेले नहीं हैं प्रभु जी। जी जो भक्त लोग हैं ना, उनमें ये गुण प्राय देखा ही जाता है कि उनसे ये ज्यादा इधर उधर की बातें होती नहीं है। और अगर आसपास के लोग, जो पूरी दुनिया है, अगर हम आज के संसार की देखें तो ऐसे लोगों से भरी हुई है जो बेकार की बातें करते हैं। तो ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं है कि आपको उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कोई रुचि नहीं आती। आप करेंगे भी तो क्या बात करेंगे उनसे, है ना। लेकिन जहाँ बोलने की बात आती है वहां आप बोलते हैं, जी प्रभु जी ये बात बहुत तो अच्छा सही है बोलते भाई। हैं। आपने आज देखे ना कितना अच्छा बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभिषेक प्रभु जी आपके गुरु जी पता नहीं कौन है? प्रभु जी, मैंने तो कोशिश किया है। मेरे को लग रहा था कि पिछले 3 दिनों से इतनी अच्छी कथा हो रही है, और फिर मतलब मेरे बोलने से फ्लो बिगड़ नहीं जाए तो, लेकिन नाम दे दिया था तो अच्छा बोल ही लेते नहीं हैं। नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचिएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि हमारे बोलने से कोई फ्लो कैसे बिगड़ेगा। आप तो फ्लो बनाने वाले लोग हैं, है ना। आप ही देखिए, अगर आप मुझे तो खैर एक शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन आप लोग जैसे हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ कह देते हैं, तो आप हमेशा ये सोचिएगा कि अगर कथा में आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है तो वो आपके कारण है, वो और किसी के कारण नहीं है। हम लोग तो केवल प्रयास कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जो कथा आपको अच्छी लग रही है, अगर उसके कारण भी आप ही हैं, तो आप कुछ विशेष ही होंगे ना। और इस बारे में इसको कोई अतिशयोक्ति नहीं समझिएगा, ये सत्य है प्रभु जी, है ना। तो आपने बोला और बहुत अच्छा बोला, एंड आई वुड लाइक टू स्टे इन टच विद यू। आप मुझे मैसेज कीजिए, हम प्रयास ही करेंगे कि थोड़े थोड़े दिनों में हम बातचीत रखें जारी। आपका कोई प्रश्न हो तो हम वो भी कर सकते हैं प्रभु जी। और जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि ये सब सारा हमारे यहाँ पे एक परिवार ही है। तो परिवार का मतलब है कि एक दूसरे के हम टच में तो रह ही सकते हैं ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो, बात करनी हो, कुछ पूछना हो, गाइडेंस हो। तो कोई भी बात है प्रभु जी, आप कभी भी हेजिटेट मत कीजिएगा। जी हम लोग यहाँ पे सब एक दूसरे के लिए ही हैं। हम्म, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी प्रभु इनके जी गुरु मैंने जी कौन आपको है? एक बार मैसेज भी किया था। जी जी प्रभु जी, तो आप मुझे एक बार दोबारा मैसेज कीजिए प्रभु जी। आई वुड वांट टू मैसेज बी भी किया था स्टेइंग इन वो। टच विद यू, इफ दैट्स ओके। जी ठीक है अभिषेक प्रभु जी प्रभु जी। आपके गुरु जी कौन है? जी दीदी को एक बार गुरु जी के बारे में बता दीजिए। ये इतना मेरे को अच्छा गुरु जी बोलते हो भी बिना नहीं है, मेरी हरि नाम नहीं है। अच्छा, अभी हरि नाम हरी नहीं होने नाम। पर भी इतना अच्छा बोल लेते हो आप। जी अच्छा देखो, बोल लेते, अब ये मेरे मैं को लग अकेला रहा है नहीं कि कह रहा, कुछ सब लोग बोल रहे हैं। मतलब भी नहीं नहीं जी, कि वो तो पहले सबको मैंने तो लगता है, बहुत मुझे कुछ हर सोचा रोज था क्या लगता है क्या कि बोलेंगे दुनिया भर की बातें, लेकिन लास्ट टाइम पे सब भूल गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। प्रभु जी, जो महाराज जी आए हैं आपके यहाँ, तो वो कल ऑनलाइन हरिनाम दे रहे हैं। तो अभिषेक प्रभु जी पे भी अगर ये चाहे तो इन पे भी कृपा हो जाएगी, क्योंकि ये हरिनाम भी कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। बस जी मेरा वो एक तो छोटा सा सजेशन था, तो बाकी प्रभु जी देखेंगे। जी अभिषेक प्रभु, मिताली दीदी का ये ऐसा सजेशन है आपके लिए कि अगर आपके मन में इच्छा हो हरि नाम लेने की, और अगर आप जो हमारे भक्ति वेदांता श्रीधर महाराज जी हैं, उनके आप संपर्क में हैं और आप अपने हृदय से उनको समर्पण करने के लिए इच्छुक हैं, तो आप उनसे हरि नाम लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये सिर्फ एक दीदी का सजेशन है,
लेकिन हम यहाँ पे किसी को कभी भी किसी बात के लिए प्रेशराइज नहीं करते। अगर मतलब आपका मन है तो एक सुविधा है और एक बहुत सौभाग्य से ये अवसर आता है प्रभु जी जीवन में, लेकिन उसके बारे में आपको सोचना है। वो तो अगर आप अभी थोड़ा समय रुक के भी लेना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कल से परसों से ये सब जो हमारा परिवार है सब बोल रहा है। आप में से जो श्रीधर महाराज जी के शिष्य हैं और जिन्होंने बोला है पिछले 3 दिनों में, आप लोग प्लीज़ अपना नाम, आपका जो नाम है, जो आपका शहर है और जो गुरुजी ने आपको नाम दिया है, जो श्रीधर महाराज जी ने आपको नाम दिया है, वो लिख के हमें भेजिए। कल श्रीधर महाराज जी सुबह हमारे घर भी आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको भी बताएँ कि देखिए उनके शिष्य जो हैं कितना सुंदर-सुंदर बोलते हैं और पूरे भक्ति का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, महाराज को सुन के भी बड़ी हैरानी होगी और बहुत प्रसन्नता भी होगी। अभी तो महाराज को ये भी नहीं पता कि हम कथा करते हैं, जैसे मेरे बारे में अगर कहें, तो उनको ये नहीं पता कि मैं कथा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। लेकिन मैं मुझे कम से आपने कम जब आप लोगों, बताया नहीं, जी नहीं वो कुछ प्लीज अवसर प्रभु नहीं जी, मिला। प्लीज तो प्रभु एनी जी। जी, तो कल हम आप लोगों के बारे में तो बताएँ, है ना? जी प्रभु। महाराज को पता लगना चाहिए कि आप लोग कितना सुंदर सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत प्रसन्नता होगी। तो निशा दीदी जो जिस-जिसने कथा अब तक बोली है और जो बोलने वाले हैं, जी वो प्रभु। भी अपना-अपना नाम दे दीजिए। हाँ कल जी, मैं महाराज के साथ पूरा दिन मैं रहूँगा, तो जी। महाराज को हम बता सकते हैं कि महाराज देखिए आपका जो प्रचार-प्रसार है, वो अब आपके शिष्य कहाँ-कहाँ फैला रहे हैं, किस प्रकार से सुंदर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जी कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, जी, उनको श्योर। बोलना देते हैं। निधि दीदी, हरे कृष्णा। निधि दीदी, निधि भारती दीदी। जी हरे कृष्णा मैम। हाँ जी दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैम जैसे मैं बचपन से ही दुर्गा माता की भक्त हूँ, तो फिर मेरे को ना थोड़ा डाउट सा होता है कि जैसे उनकी मेरे पे कृपा है ना, तो उन्होंने मेरे को सरस्वती के रूप में मेरे को ज्ञान दिया है, मैंने एमबीए कर रखी है। तो मेरे को ना हमेशा डाउट होता है कि कहीं मैं इनको छोड़कर और कृष्ण जी को मानने लगी, उनका नाम जाप करती हूँ, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि कहीं मैं इनको छोड़ के फिर मैं अपने भगवान के साथ नाइंसाफी तो नहीं करूँ। बस ये बात मेरे को पूछनी है, ये डाउट से मैं अगर क्लियर कर दोगे इस बात से, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी, अगर मेरे माइंड से ये चीज क्लियर हो जाएगी तो। जी, हरे कृष्णा। दीदी, आप कॉलेज में हाँ पढ़ते हैं? मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, मेरी एमबीए कंप्लीट है। जी, एमबीए आपकी कंप्लीट हो गई है। जी, एमबीए से पहले आपने क्या किया था? बीकॉम किया था, बीकॉम प्रोफेशनल। जी, बीकॉम से पहले क्या किया था आपने? उससे पहले मैंने +2 किया था। जी, प्लस 2 से पहले क्या किया था आपने? उससे पहले तो बस, उससे पहले मैं बचपन से ही भक्ति करती आ रही हूँ, माता रानी की जी, भक्त हूँ मैं। तो अगर हम ठीक-ठीक समझे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने पहले स्कूल किया, ईयर 10 किया, ईयर 10 के बाद आपने ईयर 12 किया, फिर हाँ आपने जी हाँ जी। ग्रेजुएशन की और उसके बाद आपने एमबीए की, है ना? जी हाँ जी। अब अगर आप जब स्कूल में थे, तो स्कूल की जो आपकी टीचर थी, वो आपकी फ़ेवरेट थी, आपका उनसे बहुत प्रेम प्रीति थी, उनका आपके ऊपर विशेष स्नेह था। जी और अगर आपकी टीचर आपको ये कहे कि देखो बेटा अब आपको आगे जाना है, नए कोर्स करने हैं और अच्छे से पूरे मार्क्स लाके आपने हमारा नाम रोशन करना है ना? तो आप उनको क्या कहेंगे? अगर वो ये ऐसा कहें आपको तो? तो आप क्या कहेंगे कि मैं पूरा प्रयास करूँगी? क्या होगा आपका उत्तर क्या होगा? मेरा यही उत्तर होगा ना कि जैसे वो अप्रिशिएट करें तो मैं भी उनको आगे जाने के लिए। हाँ जी, देखिए आपका उत्तर वैसे तो यही होना चाहिए ना कि मैं पूरा-पूरा प्रयास करूँगी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे जीवन में जाकर और आगे-आगे बढ़ सकूँ, है ना? जी जी, देखिए यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। जो पार्वती जी हैं, है ना? जो माता रानी हैं, वो आपको आगे बढ़ाना चाह रही हैं। हाँ जी कहाँ बढ़ाना चाह रही हैं? भगवान की सेवा के। अगर हाँ जी आपकी भक्ति अपनी माता रानी के प्रति सच्ची है, तो आप ये समझ लीजिए कि उनमें बहुत शक्ति है। है कि नहीं है? इतना तो आप मानती हैं? हाँ जी मैं मानती हूँ। तो आपकी जो भक्ति जिसमें है, उनमें इतनी शक्ति है कि उन्होंने आपको वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ चाहती हैं कि आपको आना चाहिए। माता रानी ने आपको भगवान की कथा के चरणों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसका मतलब ये माता रानी की ही मर्ज़ी है कि जहाँ आप जा रही हैं। बात ठीक है कि नहीं हाँ है? जी
जी, तो आप यहाँ उनकी मर्जी से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आई हैं। ये कृपा वो विशेष कम ही लोगों पे करती हैं, ठीक है है। ना? आपने तो शिव जी की कथा सुनी है, आप राम कथा से शुरू से जुड़ी हुई हैं, आप बीच में आप जुड़ी थी? मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ जब ये स्टार्ट हुआ था। तो आपने देखा कि पार्वती जी ने, देखिए सती जी और पार्वती जी कोई अलग-अलग नहीं है ना? शरीर है, लीला है एक करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें ये समझाने के लिए कि भई शंकर जी और पार्वती जी किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसको अपना ईश्वर मानते हैं, ये बताने के लिए उन्होंने स्वयं को अग्नि यज्ञ कुंड की अग्नि के हवाले कर दिया था, ताकि प्रत्येक व्यक्ति ये याद रखे कि दूसरों को तो छोड़िए, अगर उनसे भी भगवान के प्रति कोई अपराध हो गया है, तो उन्होंने स्वयं के शरीर को भी क्षमा नहीं किया। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को ये समझ आना चाहिए कि उनकी भक्ति जो है भगवान श्री राम के लिए, सीता के लिए कितनी प्रगाढ़ है ना? तो अगर हम जिनकी भक्ति भगवान के लिए इतनी प्रगाढ़ है, अगर हम उनके भगवान की सेवा करना चाहेंगे, अगर हम उनके भगवान की भक्ति करना चाहेंगे, तो इससे बड़ी मतलब प्रसन्नता की बात उनके लिए क्या हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना? तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी कृपा से ही आप आगे बढ़े हैं। जिन पे उनकी कृपा होती है, केवल वही भगवान की तरफ आ सकते हैं। हम डे 1 से यही कह रहे हैं कि अगर कोई ये कहे कि मैं राम भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन मैं शिव भक्त नहीं हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। और कोई ये कहे कि ओहो मैं तो शिव भक्त हूँ, लेकिन मैं राम भक्त नहीं हूँ, तो उसको वो शिव भक्त भी नहीं है ना? तो अगर आपने माता रानी की सही में सेवा की है, तो उन्होंने आपको सेवा का फल दिया है, उन्होंने आपको आगे भेजा है। उनकी इच्छा का सम्मान, आपकी उनके प्रति भक्ति, इस बात से ही पता लगेगी कि उन्होंने आपको जहाँ भेजा है, वहाँ आप कितने अच्छे से उनके भगवान की सेवा करती है। ठीक है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी जो शुरू-शुरू की क्लासेस हैं, आप अगर उनको दोबारा एक बार सुनेंगी, इस प्रश्न को अपने मन में धारण करके सुनेंगी, तो आपको एक क्लास में अपने एक प्रश्न के ढेरों उत्तर मिल जाएँगे। जी, क्योंकि जब हमने मैं आपसे ये ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ, क्योंकि जब हमने वो क्लास की थी, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए एग्ज़ैक्टली वही चीज़ बताते हुए जो आज आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा हम सोचते थे, और ये जो पूरी क्लास थी, एक बार तो एक क्लास के बाद 30 या 40 मैसेज आए मेरे पास, ये कहने के लिए कि आज की क्लास हमारे लिए ही थी, ऐसा उनको लगा। तो अब ये तो हो नहीं सकता मेरे जैसा व्यक्ति समझ जाए कि कौन-सी क्लास किसके लिए है। इसका मतलब शिव जी ने ही वो क्लास कराई थी, पार्वती जी ने ही वो क्लास कराई, उनको समझाने के लिए जो इस बात को समझने के लिए तैयार थे। तो आप भी इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाइए कि उनका जो मैसेज है वो आप तक आ रहा है, उनकी विशेष कृपा के कारण आ रहा है। ठीक है दीदी? ये समझना बहुत आवश्यक है। उससे जो माता रानी है, उनको बहुत प्रसन्नता होगी कि इस बच्चे को मैं जहाँ भेजना चाह रही थी, ये बच्चा वहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, थैंक यू। मेरा बस ठीक यही है? क्वेश्चन था सर। जी, ठीक है। ओके जी, थैंक हरे यू कृष्णा। सो मच। अमित प्रभु, हरे आपका कृष्णा। हैंड रेज़ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कल महाराज जी दीक्षा देंगे क्या? जी, कल महाराज जी कुछ लोगों को हरि नाम दे रहे हैं। एक्चुअली प्रभु जी मुझे मेरी दीक्षा नहीं हुई है ना, इसलिए मैं दीक्षा आ लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपका हरि नाम किसके द्वारा हुआ है प्रभु जी? आपके गुरुजी कौन हैं? प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु भुवन प्रभु जी हैं। जी प्रभु जी, क्योंकि दीक्षा से पहले ना एक हरि नाम होता है, हरि नाम के बाद दीक्षा होती है ना? जी जी, तो चलिए आप एक काम कीजिए, आप आप क्लास के बाद मुझे एक बार फ़ोन कीजिए, है ना? मैं आपसे बात करता हूँ। जी सर। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे अभिषेक कृष्णा। प्रभु जी। हरे अभिषेक कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरे को कृष्णा बस अब प्रभु नहीं जी। बोलना था कि जो आपने मेरे को बस नहीं बोलना था कि जो आपने बोली ना हरि हरि नाम वाली बात, वही बोलना था कि मैं तो दिल की बात ही बोलती ना। मैं तो कब सालों से यही सोच रहा हूँ दिन रात की कब ये दिन आएगा। तो उस दिन के इंतजार में ही हूँ कि जी, कब वो दिन अच्छा। आए, ऐसा जब हरि नाम हो, दीक्षा हो। अरे वाह! तो सालों से इसी दिन का इंतजार में जी, हूँ। आपके दिल की बात तो फिर मिताली दीदी ने पकड़ ली।
ठीक है प्रभु जी, क्लास के बाद आप भी मुझे एक बार फोन कीजिएगा। आप लोगों के पास मेरा नंबर है ना? जी प्रभु जी मेरे पास है, जी निशा मैंने दीदी, आपको मैसेज भी किया था जी ये। नंबर मेरा। मैं दे दूंगी अभिषेक जी प्रभु जी को और अमित प्रभु जी को। जी, तो जैसे ही क्लास फिनिश होती है मैं आप लोगों से फोन पे बात करता हूँ, और फिर जो भी अरेंजमेंट्स हैं विल मेक द अरेंजमेंट्स, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी, जी मंजू रानी दीदी, जी मंजू दीदी प्लीज आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्ण दीदी, हम तो हाँ। प्रतीक्षा में हैं कि आपने कब बोलना है, कौन से दिन है आपकी बारी? अच्छा अच्छा। अभी अभी तो नहीं प्रभु जी, अभी तो बहुत ही अज्ञानी हूँ मैं। नहीं अभी मैं तो नहीं, मेरा अभी तो हम भी क्वेश्चन लेट हो गए हैं। मेरा हम तो क्वेश्चन कल परसों की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जैसे आप हरि नाम की बात कर रहे हैं ना, उसका प्रोसीजर बता दीजिए, क्या करना कैसे करना होता है ना, ये मेरे को भी जी नहीं पता। मैंने देखिए, यहाँ पर हाँ रामनगर से हूँ, तो रामनगर में मैं इस्कॉन में जाती हूँ। तो जी बस उन्होंने एक मुझे माला मैंने वहां से ली है, तो मैं 2 माला जाप करती हूँ डेली। और लड्डू गोपाल हैं, उनको थोड़ी बहुत जितनी मेरे से सेवा हो जाती है बस उतनी ही करती हूँ, ऐसा कुछ विशेष वाला नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जब भी कुछ होता है, अब लहसुन प्याज तो सब घर में खाते हैं। हाँ, मैंने नॉनवेज पहले खाती थी, वो सब छोड़ दिया है। तो ये हरि नाम और दीक्षा में क्या अंतर है और कैसे करा जाता है, तो उसका प्रोसीजर बता दीजिए, सभी से लाभान्वित हो जाएंगे ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, सॉरी दीदी, म्यूट हो गया था। मैं ये कह रहा था कि आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर बहुत बड़ा है, और उसका हाँ उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ही है ये, है ना? मैं हाँ उसको थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूँ। हाँ हरि नाम जिसे हम कहते हैं, हाँ वो देखिए जो भगवान का नाम है ना, उसमें बहुत शक्ति है। आज शाम को भक्ति वेदांता श्रीधर महाराज बता रहे थे, एक प्रोग्राम में गए हुए थे हम, तो वहां पे उन्होंने बताया कि शब्दों में कितनी शक्ति है। अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं तो उसको कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई कटु वचन बोल दे तो व्यक्ति का हृदय दुखी हो जाता है, वो खा नहीं सकता। उसकी मनपसंद चीज उसके सामने तो भी नहीं खाएगा। वो थका हुआ हो, उसको नींद आ रही हो तो वो सो नहीं पाएगा। कटु वचन का ये प्रभाव हो सकता है। वैसे ही मधुर वचन अगर आप बोलते हैं तो उसका देखिए कितना प्रभाव होता है। महाराज ये बता रहे थे कि द्रौपदी के मुंह से कुछ ऐसे वाक्य निकले जिनको दुर्योधन ने बहुत कटु वचन समझा, और महाभारत हो गई। तो आप ये समझिए कि साधारण वाक्य जो है वो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तो भगवान का नाम जो है, जो भगवान द्वारा ही दिया गया है, वो नाम भगवान के द्वारा दिया ही इसलिए गया है ताकि जीव अपना कल्याण कर ले। तो उसमें कितनी शक्ति होगी, हम ये सोचिए, है ना? आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए, है ना? कृष्णा जी प्रभु जी क्षमा करना प्रभु जी, मेरा प्रश्न में यही था कि आप सबको समझा रहे हैं तो इसमें सबका अंतर हो जाएगा कि प्रभु जी कुछ लोग ना इस संशय में रहते हैं कि हरिनाम क्या है और दीक्षा क्या है और गोपाल मंत्र क्या है, और क्या सिर्फ हरिनाम करने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे, या मतलब कुछ लोग प्रभु जी सालों साल से हरिनाम ही कर रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़े। तो प्रभु जी कृपा बताने की कृपा करें कि मतलब हरिनाम दीक्षा क्यों जरूरी है, और दीक्षा क्यों जरूरी है। हरिनाम तो है ही है, लेकिन दीक्षा क्यों जरूरी है। हम्म, प्रभु जी ये भी इसका आंसर दे दीजिए प्लीज। जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। जी आपने अच्छा किया, ये प्रश्न पूछ लिया। अब आप सब लोग ध्यान से सुनिए, म्यूट कर लीजिएगा, बीच में कोई अनम्यूट ना करे। देखिए हम ये बात बता रहे थे कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अब ये भगवान के नाम की जो शक्ति है, अगर भगवान का कोई भक्त, विशेषकर जो 4 संप्रदाय हमारे हैं उनमें, हमारा तो कंफ्यूज नहीं होते, हम फोकस करते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए। हम चैतन्य महाप्रभु की धारा में आए, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि आप लोग अपने स्वप्न में भी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी बात है। आप ये समझ लीजिए कि उतनी बड़ी बात है एक जीव की यात्रा में। अब इसमें एक तो बात यह है कि हम हरि नाम करते हैं। हरि नाम का मतलब ये है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करने से क्या होगा?
इस मंत्र का जाप करने से हमें वो प्रेम प्राप्त होगा जो जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए शिव जी जो हैं, वो गोपी का रूप लेकर वृंदावन जाते हैं। ये वो प्रेम है जो लक्ष्मी जी पता नहीं कब से बेलवन में तपस्या कर रही हैं और उनको मिलने की कोई उम्मीद लग नहीं रही है ना? ब्रह्मा जी तक तो इसकी पहुँच ही नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है। तो हम तक ये तब पहुँचेगी जब ये हरे कृष्णा महामंत्र हमारे कान में भगवान का कोई भक्त, है ना? संप्रदाय का कोई जो हम गुरु वर्ग कहते हैं, डिसिप्लिक सक्सेशन इसका मतलब कि एक गुरु शिष्य परंपरा के संबंध से चलते हुए कोई गुरु भगवान का कोई भक्त जो है, वो हमारे कान में डालेंगे, ठीक है? तो जैसे कि मिताली दीदी ने बताया कि कल कोई भक्त हैं जो श्रीधर महाराज हमारे भक्ति वेदांता श्रीधर महाराज हैं। जी, हमारे गुरुजी के से उन्होंने शिक्षा ली है। श्रीला भक्ति रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज उनके गुरुजी हैं और बहुत जी क्या कहें उनकी भक्ति जो है वो बहुत मधुर है और इतनी मेहनत करते हैं भगवान के प्रचार प्रसार कार्य में कि हम सब लोगों के लिए वो एक बहुत विशेष उदाहरण भी हैं। तो इन दिनों हमारे पास आए हुए हैं इधर ऑस्ट्रेलिया में। तो अब जो व्यक्ति श्रीधर महाराज से हरि नाम लेंगे तो वो श्रीधर महाराज को अपना गुरु मान लेंगे। आपके गुरु एक ही होते हैं, जो आपको हरि नाम देते हैं उनको गुरु कहा जाता है। इसको एक बार दोबारा से समझिए। एक बात तो ये हो गई कि मैं भगवान के नाम का जाप कर रहा हूँ, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहा हूँ, अच्छी बात है। लेकिन उसका सही असर तब देखने को आएगा जब मैं गुरु जी के आश्रय में रहकर ये हरि नाम करूँगा। वो कब होता है? जब गुरुजी ये बोलते हैं, आप जिनको आप गुरु बनाना चाहते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं और अगर वो राज़ी हो जाएँ आपको अपना शिष्य बनाने के लिए, तो वो आपके कान में वो अपनी वाणी से अपना नाम लेते हैं, आपको एक नया नाम भी देते हैं वो, है ना? जैसे कि आज हमने सुना कि लोगों ने बताया कि उनका नाम क्या है, क्या नहीं है। जैसे सुरेखा दीदी का नाम क्या सुदेवी दीदी है शायद। तो अ, ऐसे ही वो एक नया नाम देते हैं, हमें एक नई पहचान देते हैं। वो फिर हमारे गुरु हो गए, है ना? अब ये जो गुरु की शरण लेना है, ये बहुत सीरियस मामला है ना? ये एक बहुत बड़ी प्रगति है, जीव की इस यात्रा में एक एकदम से मिलने वाली बहुत बड़ी प्रमोशन है कि अगर आप गुरु के सानिध्य में आ गए, तो गुरु आपको शक्ति प्रदान करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने की जो पहले हम सोचते थे कि हम वो कर ही नहीं सकते, ठीक है? अब जब गुरुजी हरि नाम देते हैं, तो आपको भक्ति में आगे बढ़ने की थोड़ी-सी शक्ति मिलती है। हम ये देखते हैं कि गुरुजी के आश्रय में जितने सन्यासी लोग थे, जैसे जो लोग मेनली यहाँ पर आते हैं, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, उनसे तो हमारा विशेष परिचय है ही। श्रीधर महाराज जी के बारे में मैंने बात की, भक्ति वेदांता वन महाराज हैं, भक्ति वेदांता सिद्धांती महाराज हैं। विष्णु महाराज आए हुए थे, भक्ति वेदांता विष्णु महाराज जी भी आए हुए थे। तो ये क्या कहते हैं कि पहले आपको हरि नाम देते हैं, उसके बाद वो ये देख लेते हैं कि आपका भक्ति का स्तर क्या है। अगर आपके भक्ति का स्तर उनको लगता है कि उन्नत है, तो वो फिर आपको गोपाल मंत्र देते हैं, है ना? गोपाल मंत्र के द्वारा गोपाल मंत्र जो है वो आपका संबंध बनाता है भगवान के साथ। आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है दीक्षा की। दीक्षा में गुरु वही कार्य करते हैं जो हमारे विवाह में एक पुरोहित कार्य करते हैं। क्या करते हैं कि वो गठबंधन कर देते हैं वर और वधू का। तो दीक्षा के मंत्रों के द्वारा गुरुजी क्या करते हैं कि आपका संबंध जो है वो भगवान के साथ बांध देते हैं, ठीक? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जैसा कि मैंने कहा। अब इसी चीज़ को जो मैंने आपको समझाया कि हरि नाम या गोपाल मंत्र, कई बार हरि नाम के साथ ही गोपाल मंत्र मिल जाता है, कई बार गोपाल मंत्र थोड़ा देर में मिलता है। तो लेकिन ये 3 मोटी-मोटी चीज़ें आप समझ लीजिए अभी के लिए कि हरि नाम, गोपाल मंत्र हो गया, दीक्षा हो गई। इन्हीं चीज़ों को, इसी प्रोसेस को इस्कॉन में कुछ अलग नाम से जाना जाता होगा। इस्कॉन में मुझे लगता है पहले वो कहते हैं फर्स्ट इनिशिएशन, फिर कहते हैं सेकंड इनिशिएशन। तो थोड़ा-सा फ़र्क है गौड़िया मठ में और इस्कॉन में। मंत्रों में भी फ़र्क है। जी, कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बताया है कि जो इस्कॉन के जो दीक्षा मंत्र हैं, वो थोड़े-से अलग हैं। अम, गोपाल मंत्र शायद वहाँ का ऐसे नहीं मिलता। जी, इसके बारे में मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने ऐसा बताया है, वो मुझे
जितना पता है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि जब आप किसी से हरि नाम लेते हैं तो वो आपके गुरु हो गए। तो हरि नाम लेना और गुरु जी की शरण ग्रहण करना ये दोनों एक ही चीज हो गई। तो जब आप गुरु जी की शरण ग्रहण करते हैं तो आपको उनमें पूरी एकदम अटूट अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। जी, ये मेरा प्रत्येक व्यक्ति को मतलब कहना है। क्योंकि कोई भी जल्दी में ना ले, बाद में कोई उनको ये ना कहे अरे आपने एकदम से ऐसे कैसे गुरु कर लिए। तो आप लोग पहले सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपके हृदय में अगर प्रेरणा आ रही है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आपके हृदय में प्रेरणा देंगे, है ना। ये जो डिसीजन है ये आपका होगा। मेरे कहने पर आप कुछ मत कीजिए, किसी और के कहने पे आप कुछ मत कीजिए। ठाकुर जी जो आपके हृदय में विराजमान है उनसे आप प्रेरणा मांगिए। अगर उनसे प्रेरणा आती है तो आप अपने सीनियर वैष्णवों को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप जूनियर वैष्णव को कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं हो गया। मैं तो खैर वैष्णव भी नहीं। एनी हाउ, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कांटेक्ट करेंगे और अपने दिल की बात हमें बताएंगे तो जिस प्रकार की भी मदद हमसे हो सकेगी वो करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने संपर्क किया है कि वो हरिनाम लेना चाहते हैं महाराज जी से, तो हमारा फिर ये कर्तव्य हो गया कि हम उसको फैसिलिटेट करें, उनको सुविधा प्रदान करें, जिससे वो कल जो हरिनाम होंगे वो फ़ोन पे ही होंगे। तो अगर आप में से कोई इच्छुक है तो जैसे मैंने कहा कि आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कुछ और जो भी आपके प्रश्न हों उनका मैं उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि यही समय है प्रश्न का उत्तर का। आप जल्दी में कुछ मत कीजिए, और अगर आप सर्टेन हैं, आपको पता है कि हाँ मैंने यही करना है, तो फिर उसमें देर भी मत कीजिए। तो यही आपसे मैं कहूँगा। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। जी, हरे कृष्णा। सुरेखा दीदी बोलिए। हाँ प्रभु जी, एक बात बताऊँ आपको मैं। वैसे मुझे कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन ये आप जैसे कह रहे हो ना, गुरु जी की आप इच्छा, आपकी इच्छा से आप देखना, सोच समझ के करना। ये प्रभु जी, गुरु जी हम नहीं ढूंढ पाते, हमारी कोई पात्रता नहीं है कि हम गुरु जी को ढूंढें। गुरु जी ही विशेष कृपा करके ऐसे भक्तों को ढूंढते हैं, ऐसे भक्तों को चुन चुन के लेके आते हैं कि देखो इनकी श्रद्धा है। तो अंतर्यामी है गुरुदेव, सब जानते हैं। तो ऐसे भक्तों की इनकी इच्छा हो रही है ना, अमित प्रभु जी की, अभिषेक प्रभु जी की, तो गुरु जी ने चुन चुन के लिया है ऐसे भक्तों को कि इनकी श्रद्धा भक्ति है अटूट इनके। तो गुरु हमारी तो क्या कोई पात्रता होगी जो गुरु को ढूंढेंगे। गुरुदेव ही ढूंढते हैं ना प्रभु जी। मेरा तो कुछ ऐसा ही मत है कि गुरुदेव ही ढूंढ पाते हैं। हमारे तो कुछ ऐसे हम सोचते हैं, कहते भी है ना, पानी पियो छान के, गुरु करियो जान के। तो गुरुदेव की विशेष कृपा होती है तभी ऐसे भक्त आते हैं उनके। ये मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ तो आप बता पाएंगे इसको। जी, सुरेखा दीदी का जो विचार है उससे भी आप लाभ ग्रहण कर सकते हैं। जी, बहुत सुंदर उनका भी भाव है। जी, थैंक यू दीदी। जी, और किसी का कोई और प्रश्न हो? जी, अच्युत प्रिया दीदी। जी प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी प्रणाम मेरा दीदी। प्रश्न रह गया, क्योंकि ना प्रभु जी ऐसा ना, मेरी दीदी इस्कॉन से है, तो जी, उनका सिर्फ हरिनाम हुआ है। और प्रभु जी उनका हरिनाम ऐसे हुआ है जैसे दीक्षा होती है ना, पूरा यज्ञ करके उनको चुन्नी पहनाते हैं, मतलब हरिनाम की दुपट्टा पहनाते हैं, उनको नाम देते हैं, हरिनाम जप माला देते हैं, तो उनका हरिनाम ही दीक्षा की तरह होता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो उनके सीनियर डिपोटीज है, कि जो ब्राह्मण दीक्षा होगी वो सिर्फ उनके लिए होगी जो विग्रह सेवा करते हैं। तो प्रभु जी आज तक उनका 10 साल से दीदी प्रभु जी हरिनाम कर रहे हैं दीदी मेरी, लेकिन आज तक उनकी दीक्षा नहीं हुई और ना ही शायद हो पाएगी शायद कभी। तो मुझे लगता है मेरे को कि काश वो भी गौड़ी में आती तब तो उनकी हो जाती है ना। तो प्रभु जी अफसोस होता है मुझे कि उनकी मतलब प्रभु जी उनकी यात्रा कैसी रहेगी फिर, क्या उनको गोरोधा मिलेगा कि नहीं। जी, उनको पूछना चाहिए, उनके जो गुरुजी हैं उनसे उनको पूछना चाहिए कि भई हमें दीक्षा क्यों नहीं मिल रही है? दीक्षा जिनको मिलती है उनसे वो ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। जी ये जी। बात तो हम जानते हैं, लेकिन पहले ठाकुर जी की सेवा करने को कह रहे हैं फिर दीक्षा होगी? मैं समझा नहीं उनकी बात, उनकी नहीं नहीं, सिचुएशन क्या वो है? नहीं, वो ही कहते हैं जैसे जो जो प्रभु जी होते हैं ना, मतलब उनकी वजह जरूरी है, जो विग्रह सेवा करते हैं मतलब मंदिर में, तो उनकी ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम बाकी जो सामान्य जन है उनके लिए जरूरी नहीं है, उनका कहना ये है। जी, ओह! और फिर जी, और देखिए प्रभु जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी-सी मतलब दैट डोंट रियली मेक सेंस ना। कई जी बार जी ऐसा प्रभु हो जी। जाता है, अब उसमें किसी को क्या बोलें और क्या ना बोलें।
थोड़ा सा अप डाउन है तत्व ना। नहीं प्रभु जी, पता, और वो कहेंगे ना कोर्स करना पड़ेगा, पहले उसको 10,000 रुपीज लगेंगे और उन्हें पूरे बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने हैं, श्लोक पढ़ने हैं, उसके बाद उनकी दीक्षा हो जाएगी, लेकिन इतना करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ये है प्रभु जी, मेरी सगी बहन है वो, उसने मुझे पता है। जी देखिए, पेपर होते हैं हाँ, वहाँ पे। ये जी देखिए सुनिए, अब उसको कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करते। मुझे उनकी एक कंट्रोवर्सी अच्छी, थी, मैं इसलिए बोल रही थी, मैं इसलिए बोला कि मतलब नहीं नहीं मैं वो अगर चाहूँ तो उनका भला कैसे करूँ, कि मतलब वो दीक्षा ले या ना ले, मैं इसलिए पूछा आपसे। जी मैं वही कह रहा था कि हमारी बात कहीं से कहीं ना चली जाए। तो हमें ये समझना है कि उनके अपने रूल्स हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया है जिसमें अम, एक उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब वो उसकी मेरिट है या डिमेरिट है उस पे हम नहीं जाते, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है कि उनको दीक्षा नहीं मिल रही तो ये बड़े दुख का विषय है। उनको चाहिए कि उनसे बात करें और बोले कि भाई मुझे दीक्षा तो मैं लेना चाहूँगी। और जी प्रभु जी, जी अब ये बड़ा, जैसा आपने बोल दिया, हमें तो सुन के ही बड़ा दुख लग रहा है तो कि मुझे भाई। दुख लग रहा है, मेरी प्रभु जी, मेरी बहन मेरी पद गुरु है, उन्होंने मुझे भजन में लगाया प्रभु जी, लगाया, मेरे पूरे घर को उन्होंने भजन में लगाया, लेकिन वो उनकी दीक्षा नहीं हो पा रही है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, मैं क्या करूं, मुझे लगता है मैं कैसे, प्रभु जी मैं सबसे जी क्वेश्चन करती रहती हूँ कि प्रार्थना मैं ही, क्या करूं क्या करूं। जी प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने जो हरि नाम लिया है वो अब उनके गुरु जी हो गए ना, जिनसे भी हरि नाम लिया है। तो अब उनसे ही पूछना पड़ेगा कि भाई आप क्या सॉल्यूशन देते हैं। अगर अब उनको तो, अब जो उनकी सिचुएशन है, उनको अपने गुरुजी में अगाध विश्वास रखना चाहिए कि अगर वो ये कहते हैं कि अभी दीक्षा आपको नहीं लेनी तो फिर वो क्या करें, अभी वेट ही करें, है ना। तो प्रभु जी ये उनको समझिए इंटरेस्ट भी कि नहीं है, प्रभु जी उनको इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें लगता है कि हरि नाम में सब कुछ है, पर वही तो बोल रही हूँ प्रभु जी मैं कि जी उनके देखिए, गुरुदेव। प्रत्येक प्रत्येक जीव जो है वो अपनी यात्रा पे निकला हुआ है। कौन किस विचार से विवाहित हो जाता है, जी उसके कर्मों पे निर्भर करता है ना, कहाँ से आया है, किसके पास जाएगा। जी उसमें आप और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अभी दीदी कह रही थी ना कि गुरुजी स्वयं किसी को ढूँढते हैं। अब ये बात अगर मैं बोलूँ तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भई मैंने किसी को थोड़ा-सा पुश किया, है ना? क्योंकि महाराज जी भी ये कहते हैं कि देखिए ये हृदय का संबंध है, आप किसी को पुश मत करो। कई बार मैं लोगों को बोलूँ कि आप हरि नाम लें, तो उनके पूछने का ये होता है कि भई आप क्यों लेना चाहते हैं? किसी के कहने में आके लेना चाह रहे हैं या अपने हृदय से लेना चाह रहे हैं? जी तो प्रभु जी, ये वो भी मेन एक है। बार बात आ जाती है कि भई ये बात का मतलब हमें विशेष ध्यान रखने को कहते हैं महाराज लोग ना, कि भई आप किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भई किसी के प्रेशर में आके कुछ किया गया है। क्योंकि हम तो यहाँ पे भगवान के नाम का प्रचार-प्रसार करने के लिए बैठे हैं। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भई हमारा काम यहाँ लोगों को रिक्रूट करना है, ऐसा कुछ तो हम हमारा है नहीं ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि इससे यदि वो समझो, ये सपोज करिए वो कौन से नहीं है, वो मतलब मेरी तरह है जैसे मैं हूँ, और मेरी कोई सिस्टर है छोटी, तो उसका हरिनाम हुआ है, उसकी दीक्षा नहीं हुई और कभी उसकी होगी भी नहीं, तो प्रभु जी उसको गोलोकधाम मिलेगा नहीं, फिर क्या गति होगी, जी देखिए, ये बताइए। अगर उनके मन में इच्छा ऐसी रहेगी ना, तो वो इच्छा एक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इस जन्म में, अगले जन्म में, कभी ना कभी तो इच्छा पूरी होगी ही होगी, है ना? लेकिन वो कहती है तो मुझे गोलोकधाम जाना है, इसी जन्म में जाना है, तो प्रभु जी ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं उनसे समझाती हूँ, मैंने उनसे कई बार बहस हो जाती है, दीदी ऐसे नहीं होता, जब तक आपकी दीक्षा नहीं होगी, आप कह रहे नहीं, दीदी प्रभु जी बरसाने में रहती है, उनकी इतनी लगन है, परिक्रमा करती है कि राधा रानी की, और वहां जाते हैं गिरिराज जी, देखिए बहुत इतनी, नाम करती हूँ। हाँ, इतनी उनकी भक्ति जो है वो दृढ़ है, तो अब मेरे जैसा व्यक्ति तो उस पे क्या कमेंट करे, नहीं करना चाहिए। हम तो अब कहने को क्या हो जाता है ठाकुर जी, मतलब बड़े-बड़े हमारे यहाँ तो एग्ज़ाम्पल हुए हैं कि किसी ने बिना दीक्षा के भी बहुत लोगों की भक्ति को गति मिली है। जी प्रभु जी, तो हाँ जी, प्रभु जी, ये ये बस प्रश्न ये है। सुनना चाह रही थी आपसे प्रभु जी, ये सुनना चाह रही थी मैं। हाँ, जी, जी, जी। तो अवश्य हम सब लोग उनकी भक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि जिस लगन के साथ वो भक्ति कर रही हैं, वैसी ही लगन हमें भी कभी प्राप्त हो। तो बहुत अच्छा लगता है भक्तों के बारे में सुनते हैं, उनके परिवार वाले। अब तो फर्स्ट कंसर्न हो गया ना कि आपकी ही सिस्टर हैं, तो कितनी अच्छे से वो वहाँ पे बरसाने में रह रही हैं, है ना? भक्ति कर रही हैं, सेवा कर रही होंगी, जो भी उनका साधन भजन चल रहा है। तो हमारे लोगों, हम सब लोगों के हृदय में भी एक उम्मीद की किरण जागती है कि अच्छा प्रभु जी ऐसा उन्हीं हो के रहा है। सहारे मैं 1 महीना बरसाने में रह के आई थी, मैंने डेली बहुत परिक्रमा अच्छा। की थी, मेरा सौभाग्य मिला था मेरे को, राधा रानी की कृपा की मेरे ऊपर। तो प्रभु जी ये, हाँ मेरी मेरी प्रदर्शक गुरु भैया उन्होंने बरसाने में लगाया मुझे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है अगर हमारे परिवार वाले ऐसे निकल आए, नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच, कृष्णा आपने दीदी, मेरे क्वेश्चन का दंडवत आंसर प्रणाम। दिया प्रभु जी, दंडवत नो प्रणाम। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी समय तो थोड़ा ज्यादा हो गया है, किंतु बस एक छोटा सा प्रस्ताव आया था जी कि जैसे कुछ हमने पहले किया था कि हम कुछ बच्चों का हम एक सेशन करेंगे, तो ऐसा ही जैसे अभी हमारे सेशन चल ही रहे हैं, तो इसकी कंटिन्यूएशन में क्या हम कुछ अगर 5 या 6 बच्चे अगर इंटरेस्टेड हो तो उनका एक सेशन कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, 1 सेशन 2 सेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी प्रभु जी, तो फिर वही ना हम 1 जुलाई से पहले करने का प्रयास करते हैं बच्चों का एक सेशन, क्योंकि जी। फिर बच्चों के स्कूल्स खुल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं कि हमारा जो सत्र है उसमें हम उसको बढ़ा देते हैं नेक्स्ट वीक के, अगर हमें करना पड़े, और बच्चों को पहले करवा लेते हैं। जी प्रभु जी, अभी तो हमारे पास हमारे वक्ता ही हैं बचे हुए। बहुत अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कहता हूँ और भी लोगों का अगर दिल कर रहा है बोलने का तो अभी भी नाम दे दे, सबको जी अवसर दिया जाएगा, एक संबंध बनेगा सबका सबसे। जी प्रभु जी, तो जी आप सब अपने अपने नाम अभी दे सकते हैं, आप इंस्टेंट भी बोल सकते हैं, कभी आपको लग रहा है कि आपको बोलना है तो प्लीज आप अपने अपने नाम दीजिए, थोड़ा शेड्यूल हो जाता है तो सबको आनंद रहता है, आप भी तैयारी कर पाते हैं। तो प्लीज आप अपने नाम बताइए, आप अगर बोलना चाहेंगे तो अवश्य हम इस सत्र को थोड़ा और एक्सटेंड करके कुछ दिनों का, तो हम और भी वक्ताओं को यहाँ पे बुलाएंगे। तो ठीक है प्रभु जी, फिर हम आज का सत्र विराम कर सकते हैं। जी ठीक है दीदी। जी सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। जी वो अमित प्रभु और अभिषेक प्रभु जी, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमने कुछ रिक्वेस्ट करी थी जी अभी जी या जी सम प्रभु अदर जी, टाइम, हाँ हाँ ऑफ कोर्स प्रभु जी। वो मैंने रिकॉर्डिंग कुछ रिक्वेस्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे जी बाद जी में। प्रभु जी, मैंने हाँ वो आज सुना प्रोग्राम के बाद। जी अवश्य हम बात करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है आपका, हमेशा की तरह। इट्स थैंक अ यू। ग्रेट आइडिया, वी विल वर्क ऑन दैट टुगेदर डेफिनेटली। ओके ओके, थैंक यू। हरि बोल प्रभु जी, धन्यवाद। हरी बोल हरी बोल।